तो कहानी का शुरुआत में हमें ना एक लड़का और एक लड़की दिखाए जाते हैं जो कि काफी ज्यादा छोटे होते हैं। और इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें हमारे मेन कैरेक्टर नाउतो को दिखाया जाता है और उसके साथ ना कुछ बंदे बात कर रहे थे और नाउतो ना वहां से घर जाने लगता है और वो बंदे बोलने लगता है कि इसका ना हमेशा क्या आदत है, हम इसको हैंग आउट करने के लिए बोलते हैं तो अपनी बहन का बहाना देखने यहाँ से निकल जाता है और एक दो उल्टी सीधी बातें भी बोलते हैं। और तभी शिगेनोबु नाम का बंदा उसके पास आता है और वो बोलता है कि मुझे तुझसे बात करना है और वो ना उसको एक क्लब में ज्वाइन होने के लिए बोलता है। और नाउतो बोलता है कि भाई मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुझे पता है कि मुझे अपनी बहन का ध्यान रखना होता है और साथ ही मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना पड़ता है। और शिगेनोबु बोलता है कि हाँ भाई मैं तुझे समझ सकता हूँ क्योंकि मैं भी अपने ग्रैंडपा का ध्यान रखता हूँ। और इसके बाद ना तभी उसके पास इशिहारा नाम की लड़की आती है और उसको देखने के बाद भाई बंदा काफी ज्यादा शर्माने लगता है और वो बोलते हैं कि आज ना मुझे फ्लावर से रिलेटेड कुछ काम है तो क्या तुम मेरे साथ चल सकता, हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं। बट नाउतो ना मना कर देता है और बोलता है कि मुझे अपनी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना है। और वो बोलते हैं कि अच्छा कोई बात नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तो तुम मुझे बता देना। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाउतो अपनी बहन के साथ बैठ के खाना खा रहा था और उसकी बहन का नाम वतारी था। और खाना खाने के बाद वो बर्तन धोने के लिए जाता है और तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और इसका नाम तमायो था और ये ना काफी वियर्ड तरीके से बात कर रहा था नाउतो के साथ। और वो ना थोड़े पैसे भी देता है नाउतो को और बताता है कि अगले महीने वतारी का बर्थडे है तो उसमें तुम कुछ गिफ्ट खरीद लेना उसके लिए। और अभी वो काफी क्रीपी तरीके से बोलने लगता है कि एक छोटा भाई अपने बड़े भाई को पैसे दे रहा है, ये काफी ज्यादा उत्साहित जनता है। और नाउतो भी सोचता है कि भाई इस टाइम पे कितना ज्यादा क्रीपी लग रहा है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वतारी बताते हैं कि भैया मेरे बाल बना दो। और वो बताने लगते हैं कि सच में हम दोनों केवल यहाँ पे अकेले रहते हैं तो मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगता। और इसके बाद नाउतो हमें बताता है कि 2 साल पहले ना उसके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी एक तरह से। और उसके बाद ये दोनों ना टोक्यो शिफ्ट हो गए थे अपने चाचा चाची के घर पे। और इसके बाद दोनों ही ना तैयार होकर अपने अपने स्कूल जाने लगते हैं जहाँ पे रास्ते में वतारी को ना कुछ पेड़ दिखाई देते हैं और वो बताते हैं कि भैया ये वाले फ्लावर्स ना मम्मी हमेशा लगाया करते थे अपने गार्डन में। और इसके बाद नाउतो बताने लगता है कि अगले महीने तुम्हारा बर्थडे है तो आज हम ना कुछ तुम्हारे लिए लेने चलेंगे। और ये सुनकर वतारी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद नाउतो पता नहीं क्या होता है अचानक से बोलता है कि आज ना तुम स्कूल के बाद सीधा घर चली जाना। और इसके बाद तभी उसके पीछे ना हमें एक लड़की भी दिखाई जाती है। और इसके बाद अगेन हम उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे इशिहारा को नाओकुन ने मना किया था, मतलब कि अभी हमें जो भी कुछ उसकी बहन के साथ सीन देखने को मिला था ना वो सभी पास्ट का सीन था। और नाउतो का दोस्त ना ताचिबाना के बारे में कुछ बताने लगता है और उसके बारे में सुनने के बाद ना नाउतो वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है। और इसके बाद नाउतो ना घर जाने लगता है और तभी अचानक से उसके पास येलो बाल वाली एक लड़की आती है और इसी का नाम ताचिबाना था। और वो ना नाओकुन 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 करके ना उसको बुलाने लगते हैं, मतलब कि पूरे रास्ते उसके पीछे चलती रहती है। और नाओकुन ना अभी काफी ज्यादा परेशान हो गया था और वो बोलता है क्या आखिरकार तुम चाहती क्या हो ग्रैंड कर्स। और तभी ताचिबाना बोलते हैं कि अच्छा मैं तुम्हें याद हूँ क्या। और नाउतो बताने लगता है कि तुम्हें ना इस तरीके से मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। और वो बोलने लगता है कि बस मैं तो तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और नाओकुन बताता है कि मैं तो तुम्हें 6 साल पहले माफ कर चुका हूँ और तुम्हें ऐसे मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। और वो बोलने लगता है कि मुझे ना तुमसे कुछ बात करना है, बट नाउतो बताता है कि अभी ना मेरे पास टाइम नहीं है, मतलब कि मुझे कुछ और करना है। और तभी अचानक से नाउतो ना काफी ज्यादा सीरियस होकर बोलने लगता है कि तुम ना मुझे अकेले छोड़ के चली गई थी। और तभी ताचिबाना ना उसको काफी देर दबाती है और बोलते है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और नाउतो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम जीत गई। और वो ना उसको छुड़वाता है और वहाँ से फटाक से भागने लगता है। और ताचिबाना भी ना उसके पीछे पड़ गई थी उस टाइम पे। और इसके बाद तभी हमें वतारी का सीन दिखाया जाता है जो कि घर पे जा रही थी। और तभी नारुतो वहाँ पे आता है और वो उसको पकड़ता है और काफी स्पीड में वहाँ से भागने लगता है। और इसके बाद फाइनली दोनों घर पे आते हैं और वतारी बोलती है कि आखिरकार वो कौन था। और नारुतो बोलता है कि तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और वतारी बताते हैं कि मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या खरीदना है। और वो ना वहाँ पे गार्डन बताती है, मतलब कि मुझे गार्डन बनाना है अपने बैकयार्ड में। और ये सुन के ना नारुतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, बट बेचारे पे कोई ऑप्शन तो था नहीं एक तरह से देखा जाए तो। और तभी तमाओ बाहर आता है और वो बताता है कि मैंने गार्डन को ना काफी टाइम से हाथ नहीं लगाया तो वहाँ पे काफी ज्यादा गंदा हो रखा है, मतलब कि बैकयार्ड की बात कर रहा था। और ये बोल के ना फटाक से चला जाता है और हमें बैकयार्ड का सीन भी दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खराब था। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताचिबाना वहाँ पे आ जाती है और वो बोलते हैं कि मैंने फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। और वो देख के ना नाउतो काफी ज्यादा डर जाता है। और हमें इशिहारा भी दिखाई जाती है और वो भी ना नाउतो को ढूंढते हुए ना उसके घर की तरफ जा रही थी। और इसके बाद तभी नाउतो बोलने लगता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आई हो। और ताचिबाना बताते हैं कि मैंने बोला ना तुमसे कुछ बात करना है। और नाउतो बताने लगता है कि मैं ना अपनी बहन के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहा हूँ तो प्लीज तुम्हें मेरा पीछा करने की जरूरत नहीं है। और ताचिबाना बताने लगता है कि नाउतो तुम ना काफी ज्यादा गलत समझ रहे हो। और इसके बाद वो ना नाउतो के काफी ज्यादा क्लोज आ जाती है और लिटरली भाई इसके बाद वो ना नाउतो को किस करती है। और ये चीज ना इशिहारा भी देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और वो किस ना छोटा सा नहीं होता बल्कि इतना बड़ा किस होता है ना कि नाउतो तो वहाँ पे बेहोशी हो जाता है। और इसके अगले सीन में ना नाउतो हमें बिस्तर पे दिखाया जाता है। और ये मत सोचना कि वो सब कुछ सपना था, एक तरह से वो सब सपना नहीं था, क्योंकि तभी तमाओ वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि अगली बार मैंने वो सब कुछ देख लिया ना तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और ये ना मेरे हिसाब से नाउतो का ना अंकल है एक तरह से, क्योंकि इसकी एज ना 28 थी। और इसके बाद नाउतो अपनी बहन के साथ
साथ स्कूल जा रहा था और वो दोनों ना उसी के बारे में बात करने लगते हैं और वतारी बताते हैं कि मैं ना उसके साथ काफी ज्यादा एंजॉय करना चाहती हूँ और फटाक से वहाँ से चली जाती है। और नारुतो घबराते हुए सोचता है कि उसको तो उसके बारे में कुछ याद भी नहीं है एक तरह से, और आखिरकार ये एंजॉय कैसे करेगी। और इसके बाद हमें इशिहारा का सीन दिखाया जाता है और वो भी काफी ज्यादा घबराई हुई थी और सोच रही थी कि उन दोनों ने किस किया था, कहीं वो दोनों एक कपल तो नहीं है ना। और इसके बाद तभी वहाँ पे नारुतो आता है और वो बोलता है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाया। और इसके बाद इशिहारा भी बोलने लगता है कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी छोटी बहन का ध्यान रखते हो, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैं भी एक तरह से अपने छोटे भाई का काफी ज्यादा ध्यान रखता हूँ। और वो दोनों ना इसी तरीके से बात कर रहे थे, बट तभी वहाँ पे ताचिबाना ना अगेन आ जाती है और नारुतो बोलता है कि आखिरकार तुम दोबारा यहाँ पे क्या कर रही हो। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे ताचिबाना आती है और वो ना इशिहारा का कुछ गलत ही जगह दबाने लगती है। और ये चीज देख के इशिहारा और नारुतो दोनों ही काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और इसके बाद तभी नारुतो ना फटाक से ताचिबाना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और ये चीज देखे ना इशिहारा वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है और उसको तो पता ही नहीं चलता कि एक तरह से उसके साथ क्या हो गया वो। और इसके बाद दोनों ना छत पे बात करने लगते हैं और सबसे पहले तो उन्हीं हरकतों के बारे में बात करते हैं। और इसके बाद ताचिबाना बताने लगता है कि मैंने तुम्हें ये रिटर्न करने के लिए आई थी, मतलब कि इतने सालों से मैंने तुम्हें नहीं दिया था। और इसके बाद हमें 5 का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार ये इतने सालों वाली बात है क्या, जहाँ पे स्टार्टिंग में ना नारुतो अपनी फैमिली के साथ रहा करता था और गार्डनिंग करता था। और तभी अचानक से एक दिन ताचिबाना उसके पास आई थी और उसने ना उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड किया। और उसके बाद वो ना लगातार उसके साथ काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगा था और वो दोनों एक साथ घूमते थे, साथ ही वाटरमेलन खाते थे, सब काम एक साथ करते थे। बट एक दिन अचानक से उसने मेरा पूरा गार्डन डिस्ट्रॉय कर दिया और वो गायब हो गई और उसके बाद वो कभी भी वापस नहीं आई। बट आज अचानक से वो मेरे सामने आ गई, मतलब कि कुछ दिनों पहले। और इसके बाद ताचिबाना भी बोलने लगता है कि मुझे पता है कि तुमने मुझे माफ नहीं किया, बट मैं चाहती हूँ कि प्लीज तुम मुझे माफ कर दो और उसके लिए अगर तुम मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हो तो वो भी तुम कर सकते हो। और नारुतो ना शर्म के मारे अपना मुंह घुमा लेता है और वो बोलता है कि जैसा तुम सोचती हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद पता नहीं ताचिबाना को क्या होता है, वो ना चुपचाप वहाँ से चली जाती है और नारुतो ना उसको देखते ही रह जाता है वहाँ पे। और इसके बाद नारुतो ना जा रहा था और तभी उसके सामने ना इशिहारा आ जाती है और लिटरली इशिहारा ना उसकी तरफ देखती भी नहीं है। और ये देखे तो नारुतो का वहाँ पे दिल ही टूट जाता है और उदास होते हुए ना बेचारा घर पे जाने लगता है। और वो बेचारा ना यही सारी चीजें सोचते सोचते ना घर पे जा रहा था और तभी ना उसको उसकी बहन दिखाई देती है जो कि ताचिबाना के हाथ में थी और उसके पैर में ना चोट लग रखा था। और ये चीज देख के ना नारुतो काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसको तो ऐसा लगता है कि सब काम ना ताचिबाना ने किया एक तरह से, मतलब कि उसको हर्ट किया उसकी बहन को। और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा बकवास करने लगता है कि मैं अपनी बहन को प्रोटेक्ट करने के लिए ना कुछ भी कर सकता हूँ। और लिटरली भाई वो ना वेपन उठा लेता है एक तरह से। और उसकी छोटी बहन भी बोलती है कि भैया आपने मुझे काफी ज्यादा एम्बैरसिंग सा फील करवा रहे हो। और इसके बाद वो उसको हक करते हुए बोलने लगते हैं कि सच में आप काफी ज्यादा अच्छे हो और मैं आपसे काफी ज्यादा प्यार करती हूँ। और वो बताने लगते हैं कि ताचिबाना ने तो केवल मेरी मदद की थी, मैं गिर गई थी इस कारण वो मुझे लेके जा रही थी और मैंने उससे गार्डन के बारे में पूछा था और वो ना मदद करने के लिए भी एकदम रेडी है। और एक तरह से नारुतो को उसको लेके तो नहीं जाना था बट वो अपनी बहन की बात टाल भी नहीं सकता था। और वतारी बताती है कि मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ताचिबाना तो काफी ज्यादा खुश थी कि वो नारुतो की मदद करने वाली है। और वो बोलने लगते हैं कि मुझे ना काफी कुछ पता है गार्डनिंग के बारे में, तो मैं तुम्हारी काफी बढ़िया तरीके से मदद कर सकती हूँ। और इसके बाद तभी वहाँ पे इशिहारा आ जाती है और वो बोलते हैं कि नारुतो मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और इसके बाद वो दोनों ना शॉपिंग मॉल में हमें नजर आते हैं और साथ ही वतारी और ताचिबाना हमें घर पे दिखाए जाते हैं जहाँ पे वतारी ना काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसका भाई उसको छोड़ के चला गया था। और इसके बाद हमें थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इशिहारा बताते हैं कि उसको गार्डनिंग के लिए ना कुछ सामान खरीदना है, तो क्या तुम मेरी हेल्प करवा सकते हो। और वतारी बताते हैं कि भैया वैसे आपको तो मेरी हेल्प करवानी है ना। बट तभी ताचिबाना बोलते हैं कि वतारी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगी, भैया को जाने दो। और ये था थोड़ा पास्ट का सीन मतलब की। और इसके बाद हमें नारुतो और इशिहारा का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इशिहारा ना ताचिबाना के बारे में पूछने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों काफी ज्यादा क्लोज हो। और नारुतो बोलता है कि तुम जो भी कुछ समझ रही हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। और वो ना एक तरह से वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और उसको शर्माते हुए देखना इशिहारा भी काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद तभी वहाँ पे वतारी भी आ जाती है और वो बोलने लगते हैं कि भैया आप मुझे अकेले छोड़ के चले गए थे और सच बताओ तो मैं आपको काफी ज्यादा हेट करती हूँ, आप डेट पे गए थे ना। और नारुतो बताने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं जो तुम सोच रही हो। और उसके बाद ना वो उसको एक वेपन दिखाता है, गार्डनिंग के काम आता है। और वो बताने लगता है कि मैं ना ये लेने गया था। और ये देख के ना वतारी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद इशिहारा भी बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम्हें अपनी बहन के साथ जाना चाहिए और मैं यहाँ से अकेले चली जाऊंगी। और वो बताने लगता है कि तुम ना अपनी बहन का काफी ज्यादा केयर करते हो और इसीलिए तुम मुझे काफी ज्यादा पसंद हो। और ये सुन के ना नारुतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इशिहारा काफी ज्यादा घबराते बोलते हैं कि नहीं तुम जैसा कुछ सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और वो फटाक से भाग जाती है वहाँ से। और इसके बाद दोनों भाई बहन घर पे आते हैं और वो ना टमाटो प्लांट्स लगाने का डिसाइड करते हैं। और इसके बाद नारुतो ना ताचिबाना को ढूंढते हुए जाता है और उसको देखने के बाद ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो जैसा बचपन में लगा करती थी ना अभी सेम टू सेम वैसा ही लग रही थी। और ताचिबाना भी बोलने लगता है कि आखिरकार तुम्हारा डेट कैसे गया। और नारुतो बताता है कि बड़ा कोई डेट नहीं था, तुम गलत मत समझो बिल्कुल भी। और इसके बाद तभी ताचिबाना ना अपने बैकयार्ड की तरफ देखता है और वहाँ पे जितना भी जंगली घास थे ना वो सभी उखड़ गए थे, मतलब कि सभी कुछ ताचिबाना ने उखाड़ा था।
था और वो बताते कि मैंने तुम्हारी बहन को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी। और अभी नाओतो भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और वो सोच रहा था कि मतलब कि ताचिबाना सच में काफी ज्यादा सीरियस है, वो सच में मदद करना चाहती है। और इसके बाद लिटरली वो ना वहीं पे चेंज करने लगते हैं ताचिबाना मतलब कि हेल्प करवाने के लिए। और नाओतो बोलने लगता है कि तुम पागल पागल हो गया, ये सब यहाँ पे नहीं करते। और दोनों के बीच में ना धक्का मुक्की होने लगता है और तभी नाओतो ना गलती से ताचिबाना के ऊपर गिर जाता है और उसी टाइम पे तमाए भी वहाँ पे आ जाता है। और लिटरली भाई वो ना उसी सिचुएशन में उन्हें देख लेता है और काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। नाओतो ना तमाओ को देख के काफी ज्यादा घबरा रहता है और अभी तमाओ में ना काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कमरे में चला जाता है। और ये देख के ना नाओतो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और इसके बाद ताचिबाना ना काफी ज्यादा माफी भी मांगते तमाओ से। और इसके बाद तभी वहाँ पे वतारी भी आ जाती है और इसके बाद तभी तमाओ बोलता है कि मुझे कुछ काम है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मैं थोड़ी देर बाद आऊंगा। और वो ना ताचिबाना को भी बोलता है कि तुम भी अपने घर पे चली जाना। और इसके बाद नाओतो जा रहा था और वो बोलता है कि आखिरकार तुम मेरे पीछे क्यों आ रही हो। और ताचिबाना बोलती है क्योंकि मेरा घर भी इसी डायरेक्शन में है। और इसके बाद तभी नाओतो बताने लगता है कि इस बार कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलती है कि आखिरकार तुम अपने आंट के साथ क्यों रह रहे हो। और ये सुन के ना नाओतो बोलता है कि तुम्हें ना इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और ताचिबाना बोलती है कि हाँ मुझे फर्क पड़ना चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें और तुम्हारे पेरेंट्स को काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ। और इसके बाद नाओतो बोलता है कि सबसे पहले तो तुम थोड़ी दूर हो जाओ। और इसके बाद ना वो अपने आंट के बारे में बताने लगता है कि उन्होंने कभी भी शादी नहीं की और देखा जाए तो हमारा रिलेशनशिप ना काफी ज्यादा खराब है, मतलब कि वो मुझे उतना ज्यादा पसंद भी नहीं करती। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलने लगते हैं कि अच्छा तुम्हारी आंट ने तुम्हें यार्ड दे दिया था ना गार्डनिंग करने के लिए, और सोचो कि अगर वो तुम्हें हेट करती तो आखिरकार गार्डनिंग करने क्यों ही देती तुम्हें। और इसके बाद तभी ताचिबाना ने काफी ज्यादा शीट्स के पैकेट दिखाती है और वो बताने लगते हैं कौन कौन से वेजिटेबल्स है। और इसके बाद वो जाने लगते हैं और बोलते हैं कि मैं ना अकेले रहती हूँ अपने घर पे, तो अगर तुम्हारा मन करे तो तुम वहाँ पे आ सकते हो। और इसके बाद नाओतो और वतारी एक जगह पे बैठे हुए थे और साथ ही वतारी बोलने लगते हैं कि क्या फिर से तमाओ आंटी आपके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी और क्या हमें उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया है। और नाओतो बोलते हैं कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और इसके बाद हमें तमाओ आंट दिखाई जाती है जो कि नहा रही थी और नहाने के बाद ना अपने गॉगल्स ढूंढने लगती है, बट वो तो उसके कैट ले रखी थी और उसको एक तरह से बिना चश्मे के ना दिखाई नहीं देता था। और वो ना बाहर जाने की कोशिश करती है बट तभी ना वो नाओतो से टकरा जाती है और जैसे उसको एहसास होता था नाओतो को बाहर धक्का देकर ना कुंडी लगा देती है और बोलती है कि मैंने तो तुम्हें जाने के लिए बोला था ना। और इसके बाद बोलने लगता है कि आपने गार्डन में हमें वेजिटेबल्स लगाने का अनुमति दे दिया तो मुझे ऐसा लगा कि आप हमें यहाँ पे रहने देने की परमिशन दे रहे हो। और आपको पता है कि अनियन को ग्रो करने में कितना ज्यादा टाइम लगता है और साथ ही और भी काफी ज्यादा वेजिटेबल्स के नाम लेता है। और मुझे ये भी पता है कि हम आपके लिए काफी ज्यादा सरदर्दी है एक तरह से, बट मैं आपसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमें थोड़ा टाइम और यहाँ पे रहने की अनुमति दे दे। और आप एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ हमें रहने में थोड़ा अच्छा लगता है और आप ना हमें सामान्य सा फील करवाते हो। और इसके बाद तभी आंट बाहर निकलती है और वो बोलती है कि वो लड़की कौन थी, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। और नाओतो बताने लगता है कि नहीं नहीं वो तो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड थी और वो बस मेरी थोड़ी मदद करने के लिए आई थी यहाँ पे। और इसके बाद तभी वहाँ पे वतारी भी आ जाती है और इसके बाद आंट भी बताने लगता है कि अगर तुम अपनी बहन के लिए गार्डनिंग करना चाहते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस साल ना काफी ज्यादा सीरियस हो जाना चाहिए। और ये सुनकर नाओतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और साथ ही वतारी भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि मैं तो टमाटर के प्लांट्स को ग्रो करूंगी। और इसके बाद तभी नाओतो बोलता था कि पापा बताया करते थे कि आपके पास एक वेजिटेबल गार्डन हुआ करता था। और ये सुनकर ना तमाओ काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि मेरे भाई के बारे में ना बिल्कुल भी बातें मत करना, मुझे काफी गुस्सा आता है। और वहां से चुपचाप चली जाती है और अभी नाओतो भी ना काफी ज्यादा डर गया था एक तरह से। और इसके बाद ना वो सभी स्कूल जा रहे थे और साथ ही वतारी ना ताचिबाना के साथ जा रही थी और नाओतो सोच रहा था कि आखिरकार ये लड़की अगेन हमें परेशान करने के लिए क्यों आ गई। और अभी ना छोटे छोटे पेड़ काफी ज्यादा उग गए थे और ये देख के ना वतारी काफी ज्यादा खुश होती है। और नाओतो बताने लगता है कि मूली के पेड़ ना 20 दिन से ज्यादा बड़े हो चुके हैं और इनको काफी अच्छी सनलाइट मिल रही है, इस कारण ये इतने अच्छे तरीके से ग्रो हो रहे हैं। और ये देख के ना वतारी और भी काफी ज्यादा खुश होने लगती है। और इसके बाद ना तभी नाओतो बोलता है कि तुम्हें ना अब गार्डन का ध्यान रखना होगा। और वो बोलते हैं कि भैया मैं तो काफी ज्यादा छोटी हूँ ना और आप में से काफी ज्यादा बड़े हो तो आपको इसका ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, मतलब कि इसी तरीके की काफी ज्यादा बातचीत करते हैं वो लोग वहाँ पे। और इसके बाद स्कूल में ना इशिहारा बताते हैं कि उनका टेस्ट ना काफी ज्यादा क्लोज है और नाओतो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी स्टडी नहीं हो रखी थी। और इशिहारा बताने लगता है कि कल तो ऑफ है तो क्यों ना तुम्हारे घर पे स्टडी कर लिया जाए। और नाओतो बताने लगता है कि वैसे मैं तो ज्यादा स्मार्ट भी नहीं हूँ। और इशिहारा बोलते हैं कि कोई बात नहीं, अगर हम दोनों साथ में बैठ के स्टडी करेंगे तो काफी अच्छे तरीके से हो जाएगा। और इसके बाद तभी इशिहारा को वहाँ पे एक फ्रेंड आती है और वो ना वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद नाओतो सोचता है कि सच में कल तो मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा, काफी ज्यादा खुश हो रहा था एक तरह से। और इसके बाद हमें बारिश दिखाया जाता है और आज तो नाओतो ने अम्ब्रेला भी नहीं लाया था स्कूल में। और इसके बाद तभी वहाँ पे ताचिबाना आती है और वो बताती है कि मुझे पता था कि आज बारिश हो सकता है, इस कारण मैंने अम्ब्रेला लाया था। और अभी नाओतो ने काफी ज्यादा धन्यवाद भी करता है। और साथ ही इसके बाद में इशिहारा भी दिखाई जाती है और वो भी ना एक तरह से नाओतो को ऑफर करना चाहती थी बट वो काफी ज्यादा शर्मा गई थी, इस कारण वो ऑफर नहीं करती। और इसके बाद नाओतो ना घर पे आ जाता है और वो सोचता है कि मुझे ना वतारी के लिए भी अभी रेनकोट निकाल देना चाहिए, मतलब कि बारिश का मौसम है ना एक तरह से। और इसके बाद वो ना रेनकोट ढूंढने के लिए जाता है ड्रॉर के अंदर, बट वहाँ पे ना उसको वतारी का ना एक टेस्ट पेपर दिखाई देता है जहाँ पे मैथ में ना उसके 100 में से 100 नंबर आए थे। और नाओतो सोच रहा था कि तो इतने अच्छे
ग्रेड है तो आखिरकार उसने मुझसे छिपाया क्यों। और इसके बाद तभी वहाँ पे वतारी भी आ जाती है और नाउतो बोलता है कि आखिरकार तुम घर पे कैसे है, मतलब कि तुम्हारे पास तो अम्ब्रेला नहीं था। और इसके बाद वतारी बताने लगता है कि मेरा एक फ्रेंड है जो कि इधर से ही जाता है, तो मैंने उसी के साथ अम्ब्रेला शेयर कर लिया और जल्दी से घर पे आ गई। और अभी अचानक से ना नाउतो काफी ज्यादा उदास हो गया था और इसके बाद वो बोलता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं कुछ टाइम बाद आता हूँ घर पे। और वो ना बाहर जाने लगता है और वतारी को भी ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिरकार ऐसा नाउतो ने क्यों किया। और इसके बाद नाउतो ना काफी ज्यादा उदास होकर सोचने लगता है कि आखिरकार मैं अम्ब्रेला एक्स्ट्रा लेके क्यों नहीं गया। एक तरह से वतारी का मेरे अलावा कोई भी नहीं है और मेरे बिना वो काफी ज्यादा होपलेस हो जाती है। और एक तरह से देखा जाए तो मेरा सभी काम ना वतारी के आसपास ही घूमता रहता है। जो चीज वतारी को पसंद है मैं वो चीजें करता हूँ, जो चीजें वतारी को नहीं पसंद है मैं वो चीजें नहीं करता हूँ। बट इसके बाद तभी वो सोचता है कि लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और वो ना अपने बगल में देखता है और तभी वहाँ पे ताचिबाना भी होती है और नाउतो ना उससे अम्ब्रेला के बारे में पूछता है और ताचिबाना बोलती है कि ओ सॉरी वो तो मैं घर पे भूल गई। और इसके बाद वो ना भागने लगती है और तभी नाउतो उसको पकड़ता है और बोलता है कि आखिरकार सब लोग मुझसे झूठी क्यों बोल रहे हैं और अगर कोई मुझे झूठ बोलता है ना तो मुझे बिल्कुल भी खुश नहीं करता। और इसके बाद वो वतारी की बातें याद करने लगता है जहाँ पे वो बोलता है कि अभी ना तुम्हें बड़ा हो जाना चाहिए थोड़ा। और वतारी बोलती है कि नहीं मैं तो बिल्कुल भी बड़ी नहीं होंगी। और इसके बाद नाउतो सोचने लगता है कि वो ऐसी नहीं है कि जो बड़ी होने से डरती है, जो हमारे पास है वो ना उस चीज को खोने से काफी ज्यादा डरती है। और अभी ना हमें वतारी भी दिखाई जाती है और वो भी ना काफी ज्यादा परेशान होती है। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलती है कि नाउतो तुम्हें कुछ हुआ है क्या, तुम मुझे काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हो। और इसके बाद नाउतो अपना जैकेट उतार के ताचिबाना को पहना देता है। वहाँ पे काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और इसके बाद दोनों ही ताचिबाना के घर पे जाते हैं और भाई उसके घर की हालत तक काफी ज्यादा खराब थी। वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी बट कुंडी टूट जाता है और इसके बाद वो जैसे तैसे करके दरवाजा खोलती है और वो बोलते हैं कि तुम्हें ना अंदर आ जाना चाहिए, मतलब कि तुम्हें सर्दी भी हो सकता है। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ पे रुकना है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद तभी नाउतो बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मुझे जल्दी से घर जाना है क्योंकि वतारी घर पे अकेली है। और ताचिबाना बताने लगता है कि कोई बात नहीं, मतलब कि 10 साल की हो चुकी है और वो अकेले रह सकते हैं थोड़े टाइम के लिए। और इसके बाद ताचिबाना बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ना आपको अपनी भावनाओं को भी ऊपर रखना चाहिए, या फिर आप इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हो कि आपकी बहन की भावनाएं ऊपर नहीं हो पाती। और इसके बाद ना नाउतो काफी गुस्से में बोलता है कि तुम्हें ना चुप हो जाना चाहिए, तुम्हें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और इसके बाद ना वो वहाँ से चली जाता है और साथ ही ताचिबाना वहाँ पे लेट के बोलने लगते हैं कि मैं सब कुछ समझ सकती हूँ, मैं पिछले लास्ट 6 साल से तुम्हारे साथ ही थी क्योंकि। और इसके बाद नाउतो जब घर जा रहा था ना तो उसके दिमाग में ना इसी तरीके से और भी काफी ज्यादा क्वेश्चंस चल रहे थे। और इसके बाद वो फाइनली घर पे पहुंचता है जहाँ पे वतारी उसके पास आती है और नाउतो बताता है कि मैं ना स्वीट्स लेने के लिए गया था। और इसके बाद वतारी बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मेरे आसपास रहने में अच्छा नहीं लगता। और नाउतो बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। और ये सुन के ना वतारी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बोलते हैं कि अच्छा ठीक है चलो फिर हम एक साथ मिलकर खाना खाते हैं, मतलब कि स्वीट्स खाते हैं। और इसके बाद नाउतो ना काफी ज्यादा हिम्मत करता है और वो ना वतारी को बोलता है कि उसको नेक्स्ट संडे ना इसी हारा के साथ स्टडी करने के लिए जाना है। और वो बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं काफी जल्दी आ जाऊंगा और साथ ही तुम्हारे लिए प्रेजेंट भी लेके आऊंगा। और इसके बाद ना वतारी वहाँ पे काफी ज्यादा रोने लगती है और बोलते हैं कि आपने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप अगले संडे को मेरी मदद करोगे मेरी स्टडी में। और नाउतो बोलने लगता है कि हाँ मुझे पता है और वो चलो फिर हम अभी करते हैं। और वो बोलने लगते हैं कि सच में मैं काफी ज्यादा स्टूपिड हूँ और ये सच बताओ तो मेरे लिए इनफ नहीं होगा। और इसके बाद वो ना तभी उसको टेस्ट पेपर दिखाता है और इसके बाद वतारी वो देख के ना काफी ज्यादा घबरा जाती है और फटाक से ना उसको दूर फेंक देती है। और इसके बाद नाउतो बताता है कि तुम ना मेरे बिना बिना काफी अच्छा स्टडी कर रही हो और तुम्हें एक तरह से मेरी जरूरत नहीं है। और वो बोलने लगते हैं कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, मतलब कि मेरे बहुत कम नंबर आए थे तो गलत है पेपर। और वो बताने लगते हैं कि मुझे कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता जब तक कि तुम मेरे पास नहीं होते और जब तक तुम मेरे पास हो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। और इसके बाद तभी अचानक से ना नाउतो वहाँ पे बेहोश होकर गिर जाता है और ये देख के ना वतारी काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ना फटाक से तमाओ आंटी को लेने के लिए चली जाती है, अंदर बुलाने चली जाती है मतलब की। और इसके बाद इसी हारा को भी स्कूल में पता लगता है कि नाउतो को फीवर हो रखा है। और इसके बाद नाउतो बता रहा होता है घर पे कि तुम्हें ना मुझसे दूर हो जाना चाहिए, मतलब कि तुम्हें भी कोल्ड हो जाएगा और तुम्हें स्कूल भी जाना चाहिए। और वतारी बताने लगते हैं कि मैं आपके बिना स्कूल बिल्कुल भी नहीं जाने वाली और मैं आपसे दूर भी नहीं जाने वाली। और नाउतो बोलने लगता है कि तुम्हें ना बच्चों की तरह हरकतें नहीं करनी चाहिए, तुम्हें फटाक से स्कूल जाना चाहिए। और वतारी बोलती है कि नहीं मैं बच्चों की तरह एक्ट नहीं करी, मैं बस आपके लिए काफी ज्यादा परेशान हूँ। और नाउतो बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम्हें जाना चाहिए। और इसके बाद नाउतो ने आराम से लेट रखा था बट वो जैसे आंखें खोलता है ना लिटरली उसके सामने ना ताचिबाना लेट रखी थी और वो बोलती है कि आखिरकार अब तुम्हारी तबीयत कैसे है। और नाउतो ना काफी ज्यादा घबरा गया था उसको वहाँ पे देख के और बताने लगता है कि हाँ अभी थोड़ा ठीक है। और इसके बाद लिटरली वो ना अपने कपड़ों के अंदर से ना दवाई निकालती है, मतलब कि नाउतो थोड़ा गलत समझ लिया था बट वो वहाँ से दवाई निकालती है। और नाउतो बोलने लगता है कि आखिरकार दवाई को इस जगह पे कौन रखता है, मतलब कि पेट के अंदर कौन रखता है। और ताचिबाना बताने लगता है कि तुम्हारी मदर ने मुझे बताया था कि ये दवाई ना तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा असर करता है। और नाउतो भी सोचने लगता है कि भाई इसको ये सारी बातें अभी तक कैसे याद है। और वो सोचने लगता है कि आखिरकार जब भी मैं किसी प्रॉब्लम में होता हूँ ये अचानक से कैसे आ जाती है मेरे पास। और इसके बाद ना वो दोनों ऐसे थोड़ा बहुत स्कूल की बात करते हैं, मतलब कि नाउतो बोलता है कि अभी भी मैं मॉर्निंग क्लास लेने के लिए जा सकता हूँ बट ताचिबाना बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं जाना चाहिए। और इसी तरीके से वो लोग थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं वहाँ पे। और इसके बाद तभी उसका बेल बजता है और उसको तो लगता है कि तमाओ आंटी होगी बट वो जैसे जाता है तो वो इसी हारा थी। और वो बताने लगते हैं कि मैंने बस तुम्हें चेक करने के लिए आई थी जैसे मुझे पता लगा तो। और अभी
बंदा ना काफी ज्यादा घबरा गया था। और इसके बाद फाइनली इशिहारा कमरे में आती है, मतलब कि घर के अंदर आती है, और वो बोलने लगता है कि अभी तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना। और नाउ तो बताता है कि हाँ पहले से बेटर है। और वो बोलने लगता है कि बस मैं तुम्हें चेक करने के लिए आई थी और तुम मुझे ये बताओ कि आगे का तुम्हारा किचन कहाँ पे है, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। और अभी नाउ तो ना काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि इशिहारा स्थान मेरे लिए खाना बनाने वाली है, मतलब कि मेरे जैसा किसी के लिए। और इसके बाद वो कमरे में ना ताचिवाना से बात करने लगता है और तभी ताचिवाना बोलते हैं कि अच्छा मुझे अब घर जाना चाहिए। और ये सुनकर ना नाउ तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि आज तुम अचानक से कैसे बोल रही हो। और ताचिवाना बोलते हैं कि तुम्हें तो बोला था कि मुझे जल्दी से घर चले जाना चाहिए। और ये सुनकर ना नाउ तो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद अचानक से ताचिवाना काफी ज्यादा क्लोज आने लगते हैं नाउतो के। और नाउतो बोलते हैं कि तुम्हें ना ऐसा नहीं करना चाहिए, मतलब कि इशिहारा भी घर पे है। और इसके बाद तभी इशिहारा भी ना रूम के अंदर आने लगती है। और इसके बाद वो जैसे दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पे नाउतो के अलावा और कोई भी नहीं था और उसने ना खाना बना के लाया था। और नाउतो ना काफी ज्यादा धन्यवाद करने लगता है उस खाने के लिए। और इसके बाद तभी हमें पता लगता है कि ताचिवाना आखिरकार कहाँ पे छिपी हुई है। और बंदा अभी काफी ज्यादा डर चुका था ये देख के। ताचिवाना उसके काफी ज्यादा क्लोज थी और इशिहारा बोलते हैं कि तुम ठीक तो हो ना। और नाउतो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो गई। और साथ ही ताचिवाना जो होती है ना वो उसमें और ज्यादा चिपकने लगती है। उसको तो एक तरह से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था वैसे। और नाउतो की हालत और भी काफी ज्यादा खराब होते जा रहा था। और ये देख के इशिहारा ना काफी ज्यादा परेशान हो रही थी और वो ना टेम्परेचर भी चेक करती है और टेम्परेचर तो एकदम ठीक होता है, मतलब कि उतना ज्यादा भी नहीं होता। और इसके बाद इशिहारा ना खाना बना के लाती है और नाउतो को बोलते हैं कि तुम ना दवाई भी टाइम पे ले लेना। और इसके बाद वो ना वहां से चली जाती है। और ताचिवाना बताने लगते हैं कि सच में हम दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे। और नाउतो तो अभी काफी ज्यादा गुस्सा होने लगा था इसके बाद ताचिवाना के ऊपर। और इसके बाद नाउतो ना उसको घर जाने के लिए बोलता है। और इसके बाद हमें इशिहारा का सीन दिखाया जाता है जो कि प्रेयर करने के लिए गई थी। पहले तो वो ताचिवाना के बारे में सोचती है और फिर इसके बाद वो सोचती है कि मुझे नाउतो ने बताया था कि वो उसकी बचपन की फ्रेंड है। और वो मन में सोचने लगते हैं कि वैसे मैं नाउतो को काफी टाइम से पसंद करती हूँ। और इसके बाद वो प्रेयर करने लगते हैं कि मैं चाहती हूँ कि जल्दी से नाउतो की तबीयत ठीक हो जाए। और इसके बाद तभी नाउतो ना खाना खोल के देखता है और उसको देखने में तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और ऑब्वियस बात है इशिहारा ने बनाया था। और इसके बाद जब वो पहला बाइट लेता है तो लिटरली उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और वो सोचने लगता है कि उसने कहा था कि इसके अंदर ना एक तरह से मेडिसिन मिला हुआ है। और वो बताने लगता है कि इसके अंदर से ना ब्लड की स्मेल भी आ रही है, बट इसके बाद भी ना खाने लगता है और बोलता है कि इशिहारा ने बनाया तो मैं इसको कैसे फेंक सकता हूँ। और इसके बाद हमें ताचिवाना दिखाई जाती है जो कि गार्डनिंग कर रही थी और बतारी ना उसको दूर से देख रही थी। और तभी ताचिवाना बोलते हैं कि तुम्हें मेरे पास आके बैठना चाहिए। और बतारी ना काफी ज्यादा शर्माते हुए उसके पास जाती है। और तभी ताचिवाना बोलते हैं कि क्या तुमने अपने भाई को चेक किया। और बतारी मना कर देती है और बोलने लगती है कि कहीं मेरा भाई ऐसा ना सोचने लगे कि मैं उसके बिना एकदम बढ़िया तरीके से रह सकती हूँ। और ताचिवाना बोलने लगते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना पहले अपने भाई के पास होना चाहिए ताकि वो जल्दी से रिकवर कर सके। और इसके बाद तभी बतारी ना तुलसी के प्लांट्स ना उखाड़ने लगती है। और ताचिवाना बताने लगता है कि तुम्हें इसको उखाड़ने की जरूरत नहीं है, मैंने जानबूझकर टमाटर के आसपास इसको लगाए थे। और वो बताने लगते हैं कि मुझे पता है कि ये दोनों ना एक दूसरे काफी ज्यादा अपोजिट है, बट ये दोनों ना एक दूसरे के साथ अपने पोषक तत्वों को बांटेंगे और साथ ही कीट पतंगे बिना इनसे काफी ज्यादा दूर रहेंगे। और ये दोनों ना एक दूसरे को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और सेम तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। और ये सुनकर ना बतारी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, मैं ना अपने भाई से मिलके आती हूँ अभी। और ये सुनकर ना ताचिवाना भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसके बाद बतारी जाने लगती है, बट वो तभी रुकती है और वो बोलते हैं कि मुझे ना तुमसे काफी टाइम से ना एक क्वेश्चन पूछना था। ये वही 6 साल पहले की बात है। और इसके बाद अगेन हमें पास्ट का सीन दिखाने लगते हैं। ताचिवाना ने पूरा गार्डन बर्बाद कर दिया था। और ये चीज देख के ना नाउ तो काफी ज्यादा रोने लगता है और बोलता है क्या क्या तुमने ऐसा क्यों किया। और ताचिवाना ना वहाँ से चुपचाप जाने लगते हैं बिना कुछ बोले। और बतारी ना उससे पूछना चाहती थी, इस कारण वो भी ना उसके पीछे जाने लगते हैं। बट तभी वो ना एक आदमी को देखती है जो कि ताचिवाना के पास आने के बाद ना उसको काफी ज्यादा शाबाशी देता है और उसको वहाँ से लेके चला जाता है। और इसके बाद तभी बतारी बोलती है कि आखिरकार तुम्हारे साथ वो आदमी कौन था। और ताचिवाना बताने लगता है कि मेरे साथ तो ऐसा कोई भी नहीं था, मतलब कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी और तुमने इसके बारे में कभी नाउतो को कुछ बताया तो नहीं है ना। और बतारी मना कर देती है। और इसके बाद तभी ताचिवाना अगेन बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम ना कुछ गलत चीजें याद कर रही हो। और बतारी बोलते हैं कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। और इसके बाद तभी ताचिवाना बोलते हैं कि तुम ना अपने भाई का ध्यान रखना। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगती है। और इसके बाद बतारी ना अगेन अपने पास्ट की बातों को याद करने लगती है। और नाउतो ना काफी ज्यादा उदास था और वो सोचने लगता है कि शायद मेरे से ना ताचिवाना काफी ज्यादा नाराज हो गई है। और इसके बाद बतारी भी बताने लगता है कि जब से ताचिवाना हमारे लाइफ में आई थी ना तब से भैया मेरे साथ काफी कम टाइम स्पेंड करने लगे थे, बट मैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। और वो बताते कि भैया आप फिक्र मत करो, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। और इसके बाद मन में सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ताचिवाना का ना गार्डन नष्ट करने का ना कोई अलग ही रीजन होगा। और वो बताते कि मैं ना अपने भैया को हमेशा के लिए ना अपने पास रखना चाहती थी, इस कारण मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और इसके कुछ टाइम बाद बतारी आती है नाउतो के पास और बोलते कि भैया आप ठीक हो गई क्या, मतलब कि एक तरह से अगला दिन होता है। और नाउतो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, इशिहारा ने मेरे लिए खाना बनाया था और उसके अंदर उसने एक तरह से मेडिसिन मिलाया था जिस कारण मैं एकदम ठीक हो गई। और इसके बाद बतारी ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बताने लगते हैं कि भैया मैं ना अभी एक ऐसी लड़की बनने की कोशिश करूंगी जो कि आप पे ज्यादा निर्भर ना रहे। और नाउतो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ, मतलब कि अच्छी बात है तो एक तरह से। और इसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नाउतो ना विंडो से इशिहारा की तरफ देखे जा रहा था। और केवल वही नहीं बल्कि उसके अलावा और भी काफी सारे लड़के देखे जा रहे थे और सभी लोग ना उसके साथ अपने आप को इमेजिन करके ना थोड़ी उल्टी सीधी बातें सोचे
जा रहे थे और ये चीज सुनकर नाउतो को काफी बुरा लगता है। और इसके बाद शिगेनोबु भी बताने लगता है कि इशिहारा ना बचपन से लेकर अब तक ना लोगों के बीच में काफी ज्यादा पॉपुलर रही है। और इसके बाद नाउतो जा रहा था, मतलब कि इशिहारा से मिलने के लिए जा रहा था, बट तभी वो नोटिस करता है कि उसके आसपास ना 3-4 लड़के थे और वो सोचने लगता है कि कहीं वो उसका बॉयफ्रेंड तो नहीं है ना। और इसके बाद नाउतो सोचता है कि इशिहारा ना वैसे भी काफी सुंदर है और उसका बॉयफ्रेंड तो ऑब्वियस सी बात है होगा ही। इसके बाद वो सोचता है कि मुझे ना घर चले जाना चाहिए और तभी ना इशिहारा पीछे से आवाज लगाती है उसे। और इसके बाद वो दोनों वहाँ पे स्टडी का प्लान करते हैं, मतलब कि पहले तो जगह डिसाइड करते हैं और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें लाइब्रेरी में दिखाए जाते हैं। और नाउतो मन में सोच रहा था कि इशिहारा काफी ज्यादा क्यूट है और वो ना मेरी मदद करने के लिए आई है स्टडी के लिए। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो मेरे जैसे किसी का क्यों ही मदद करना चाहती है। और इसके बाद इशिहारा भी सोचने लगती है कि तुम यही सोच रहे होगे कि आखिरकार मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे क्या कर रही हूँ। और सच बता तो तुमने मुझे काफी ज्यादा डिफरेंट लगते हो, मतलब कि बाकी लड़कों की तरह तुम बिल्कुल भी नहीं हो। और इसके बाद ना उसके पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो ना एक तरह से जिम वाली यूनिफॉर्म में थी और वो ना यूनिफॉर्म चेंज करने के लिए ना क्लास के अंदर ही चली जाती है और वो ना क्लास के अंदर अपना ड्रेस चेंज कर रही थी। और तभी ना अचानक से नाउतो वहाँ पे आ जाता है और सबसे पहले तो इशिहारा नाउतो को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और वो बोलने लगता है कि क्या तुम वही लड़की हो जिसके पास अभी पेपर्स थे। और वो बताने लगता है कि मैं तो बस अपने ट्रांसफर का ना कुछ काम करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, मतलब कि कुछ प्रोसेस है। और इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता मेरी बहन ना अचानक से गायब हो गई थी और वो बोलने लगते हैं कि अच्छा अच्छा ठीक है मैं तुम्हारा काम करवा दूंगी। और वो ना धन्यवाद बोल के वहाँ से निकल जाता है। ये पास्ट की बातें बता रही थी जिस कारण एक तरह से नाउतो को पसंद करती थी वो। और नाउतो ना अभी काफी ज्यादा माफी मांगने लगा था। और आप सोचोगे भाई आखिरकार पसंद क्यों करने लगी वो इस बात पे। देखो वहाँ पे इशिहारा ने कपड़े नहीं पहन रखे थे एक तरह से और कोई और लड़का होता ना तो गंदी नजरों से भी देख सकता था, बट नाउतो ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और प्रेजेंट में तो नाउतो एकदम डिप्रेशन में चला गया था और इशिहारा बोलने लगता है कि तुम्हें ना परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानी उस बात का। और मुझे ऐसा लगता है कि उस टाइम पे ना तुम अपनी छोटी बहन के बारे में ज्यादा सोच रहे थे। और वो बताने लगता है कि हाँ सच में मैं अपनी बहन के लिए ना कुछ ज्यादा परेशान हो जाता हूँ कभी कभार और ये सच में काफी ज्यादा पागलों वाली हरकतें हैं। और इशिहारा बोलने लगता है कि नहीं सच में काफी अच्छी बात है, मतलब कि तुम अपनी बहन की केयर करते हो तो काफी कमाल की बात है ना। और इसके बाद वो अगेन वही बाकी लड़कों का एग्जाम्पल देने लगते हैं कि तुम उन लड़कों की तरह तो बिल्कुल भी नहीं हो। कभी कभार मैं ऐसे लड़कों से मिलती हूँ ना जो कि काफी ज्यादा जिद्दी होते हैं और ये आदत काफी ज्यादा खराब होता है, बट तुम उस टाइप के बिल्कुल भी नहीं हो। सच बता तो तुम काफी ज्यादा ईमानदार हो और साथ ही तुम्हारा दिमाग भी काफी ज्यादा अच्छा है और साथ ही सबसे मेन बात प्योर हार्टेड हो तुम एकदम। और तुम एकमात्र ऐसे हो जो कि बाकी सभी लड़कों से ना काफी ज्यादा डिफरेंट हो। और इसके बाद लिटरली वो वहाँ पे बोलने वाले थे कि इसी कारण मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, बट वो ना बीच में रुक जाती है और बोलते कि मुझे माफ करना मैं कुछ ज्यादा ही बोल दी। और इसके बाद वो ना वहाँ से बहाना बना के ना जाने लगते हैं, मतलब कि मैं कुछ ज्यादा लेट हो गई अभी मुझे जाना होगा। और उसकी बातें सुन के नाउतो तो काफी ज्यादा घबरा चुका था अंदर। और इशिहारा बाहर जा रही थी ना तभी उसको ताचिबाना बाहर दिखती है और वो बोलने लगते हैं कि क्या तुम यहाँ पे नाउतो का वेट कर रही हो, मतलब कि क्या तुम उससे मिलने वाली थी। और ताचिबाना बताने लगते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस उसका वेट कर रही हूँ क्योंकि मेरा करने का मन कर रहा है वेट। और इसके बाद इशिहारा ना वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद नाउतो और शिगेनोबु भी कुछ खाते टाइम ना बात कर रहे थे, मतलब कि नूडल्स खा रहे थे और उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे, मतलब कि इशिहारा के बारे में बात कर रहे थे। और शिगेनोबु बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इशिहारा ने तुम्हें थोड़ा पसंद करती है और नाउतो बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। और उन दोनों के बीच में ना इसी तरीके से बातचीत चलते रहता है। और तब यहाँ पे अचानक से ताचिबाना आ जाती है और नाउतो बोलता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और ताचिबाना बोलते है कि बस मेरे को भूख लगा तो मैं यहाँ पे आ गई। और इसके बाद उन दोनों के बीच में ना थोड़ा बहस होने लगता है वहाँ पे। और तभी शिगेनोबु बोलते है कि तो ट्रांसफर स्टूडेंट लग रही है मुझे और मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम दोनों कुछ ज्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करने लगे हो। नाउतो और ताचिबाना दोनों एक साथ बोलते हैं कि तुम्हें ना अपने दिमाग में गलत बातें नहीं लाना चाहिए, हम दोनों केवल बचपन के दोस्त हैं। और इसके बाद नाउतो ना हमें घर पे दिखाया जाता है जो कि स्टडी कर रहा था और स्टडी कम कर रहा था, इशिहारा के बारे में ज्यादा सोच रहा था। वो बोली थी ना कि तुम काफी ज्यादा डिफरेंट हो, वो सारी बातें सोच रहा था। और साथ ही बाकी लड़कों के बारे में भी सोच रहा था कि कैसे वो इशिहारा के बारे में गलत बातें करते हैं। और एक तरह से इशिहारा के बारे में गलत इमेजिनेशन तो नाउतो भी कर रहा था वहाँ पे। और वो सोचने लगता है कि मुझे ना इन सभी चीजों के बारे में ना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और इसके बाद वो लिटरली ताचिबाना के बारे में सोचने लगता है। और इसके बाद वो मन में सोचता है कि आखिरकार अचानक से मेरे दिमाग में ताचिबाना क्यों आ गई। और इसके बाद जो कमल में कर रहे थे ना वो दोनों, मतलब कितने ज्यादा क्लोज थे, वो सारी चीजें इमेजिन करने लगता है। और नाउतो सोचता है कि मैं वहाँ पे ताचिबाना की जगह ना इशिहारा को इमेजिन करना चाहता हूँ। और ये सारी चीजें सोचते हुए ना काफी ज्यादा पागलों की तरह हरकतें कर रहा था। और लिटरली भाई उसकी बहन ना ये सारी हरकतें उसकी देख रही थी और ये देख के ना नाउतो लिटरली वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता और बोलता है कि बस मेरे को तो थोड़ा पागलों की तरह करने का मन कर रहा था। और इसके बाद हमें इशिहारा भी दिखाई जाती है जो कि ताचिबाना की बातों को याद करी जा रही थी। जब ताचिबाना ने बोला नहीं था कि मैं बस उसका वेट कर रही हूँ और मुझे करने का मन है। और इसके बाद वो भी बातें याद करने लगते हैं जब उसने नाउतो को बोला था कि मुझे क्यों तुम काफी ज्यादा पसंद हो। और वो सोच रहे थे कि मुझे ना थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनना होगा और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना उसको जाके बताना होगा अपनी फीलिंग्स के बारे में। वो नहाते टाइम ये सारी बातें सोच रही थी। और इसके बाद हमें नाउतो दिखाया जाता है जो कि पौधों में पानी डाल रहा था एकदम डिप्रेशन की हालत में। और इसके बाद वतारी भी बताने लगते हैं ताचिबाना को कि कल ना काफी वियर्ड से हरकतें कर रहा था और सच में काफी ज्यादा क्रीप लग रहा था। और इसके बाद तभी ताचिबाना ना उससे बात करने के लिए जाती है और गलती से नाउतो ना उसको भिगा देता है। और ताचिबाना बताने लगता है कि सच में अभी मुझे काफी ज्यादा ठंड लग रहा है। और बेचारा अगेन काफी ज्यादा डिप्रेशन में चला जाता है और एक कोने में जाके बैठ जाता है। और दोनों वहाँ पे बात करने लगते हैं कि सच में भैया आज काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा है, मतलब कि
क्रीपियों की तरह हरकतें कर रहा है। और इसके बाद नाओतो और ताचिबाना दोनों स्कूल जाते हैं और दोनों ना आपस में वहाँ पे बात कर रहे थे, मतलब कि एक तरह से एग्जाम से रिलेटेड ही बातचीत कर रहे थे। और तभी फ्लो में ना ताचिबाना वहाँ पे बता देते कि मैंने अपना इनर आउटफिट नहीं पहन रखे नीचे वाला। और ये सुनने के बाद ना नाओतो काफी ज्यादा घबरा जाता है और ताचिबाना बताते कि मैं जल्दबाजी में पहनना भूल गई और काफी ज्यादा रिलैक्स होकर बता रही थी भाई। और नाओतो की हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गई थी वहाँ पे। और तभी वहाँ पे अचानक से इशिहारा भी आ जाती है और वो सोचने लगता है कि सच में अभी एकदम गलत टाइम पे यहाँ पे आई है। और वो सोचने लगता है कि अगर मैं ताचिबाना के साथ ज्यादा रहूंगा तो इशिहारा ना काफी गलत समझ लेगी और वो मुझसे दूर हो जाएगी। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताचिबाना आगे की तरफ जाने लगती है और साथ ही इशिहारा और नाओतो दोनों एक साथ स्कूल जा रहे थे, मतलब कि क्लास के अंदर जा रहे थे। और नाओतो की नजर ना ताचिबाना के नीचे की तरफ था और वो ना काफी ज्यादा वहाँ पे घबरा रहा था। और ये चीज देख के ना इशिहारा भी काफी ज्यादा हैरान होती है और वो सोचती है कि ताचिबाना को इतने टाइम से नाओतो घूर रहा है। और इसके बाद तभी इशिहारा बोलते हैं कि क्यों ना हम एग्जाम के बाद थोड़ा फन करने चले और अगर तुम चाहो तो अपनी बहन को भी ला सकते हो। और नाओतो ना काफी ज्यादा घबरा रहा था, मतलब कि उसके बातें सुन के नहीं, मतलब कि ताचिबाना को देख के। और इसके बाद बोलते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें नहीं जाना, बट नाओतो बोलते हैं कि हाँ मैं जरूर आऊंगा। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे काफी तेज हवा चलता है और इसके बाद तभी नाओतो ना फटक से जाता है और ताचिबाना को ना काफी कस के हक कर लेता है ताकि उसका कपड़ा ना उड़े। और ये चीज देख के सबसे पहले तो इशिहारा और साथ ही क्लास के बाकी बच्चे भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और नाओतो ना इसके बाद काफी ज्यादा बहाना बनाने लगता है, बट इशिहारा का तो वहाँ पे मुंह बन गया था और वो ना फटक से भाग जाती है वहाँ से। और अभी नाओतो तो एकदम डिप्रेशन में चला गया था। और इसके बाद तभी लिटरली वहाँ पे ताचिबाना रिवील करती है कि तुमने क्या सोचा, मतलब कि मैं लिटरली नीचे कुछ नहीं पहन के आऊंगी। और वो ना दिखा देती है और बताती है कि मैंने तो पहन रखा है, मतलब कि एक तरह से उसने लड़कियों वाला नहीं पहन रखा था, लड़कों वाला पहन रखा था। और अभी तो भाई नाओतो एकदम खत्म सा हो गया था, मतलब कि बंदे का दिल टूट गया था वहाँ पे। और इसके बाद ताचिबाना ना उसको धन्यवाद करती है। और अभी एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है और इशिहारा ना अभी नाओतो से ढंग से बात नहीं कर रही थी एक तरह से, और इस कारण ना बेचारा काफी ज्यादा डिप्रेशन में होता है। और मैं ना एक चीज आपको और क्लियर कर देता हूँ अभी, मतलब कि मैं बीच बीच में डिप्रेशन में बोल देता हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि भाई आप लोग कुछ गलत मतलब समझ लो। बंदा काफी ज्यादा उदास हो जाता है, दिल टूट जाता है, इस कारण मैं ये शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। और मैं अभी फिलहाल कोशिश करूंगा कि मैं इस शब्द का इस्तेमाल ना करूँ, क्योंकि कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, क्या पता। तो मुझे माफ करना है इसके लिए। और अभी हम काफी ज्यादा उदास बोलेंगे इसकी जगह। और इसके बाद तभी शिगेनोबु बोलते हैं कि तुम्हें ना थोड़ा फन करना चाहिए, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। और इसके बाद क्लास में बोलता है कि इस वीकेंड आखिरकार कौन कौन बीच चलना चाहेगा। और पूरी क्लास ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है इस बात को लेके। और इसके बाद कुछ लड़के ना इशिहारा से भी पूछती है और इशिहारा बिना जाने के लिए एकदम रेडी हो गई थी, मतलब कि लड़के और लड़के दोनों एक साथ बीच पे जाने वाले थे। और भाई ये सुन के ना तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, वही नहीं बल्कि साथ भी लड़कियां भी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, ताचिबाना और इशिहारा। और इसके बाद हमें नाओतो घर जाते हुए दिखाता है जो कि काफी ज्यादा परेशान था और सोच रहा था कि अगर वो पूल पे गया तो वतारी का क्या होगा, मतलब कि 2 दिन आखिरकार उसका ध्यान कौन रखेगा। एक तरह से इशिहारा के साथ जाने के लिए बंदा काफी ज्यादा एक्साइटेड भी था और दूसरी तरफ काफी ज्यादा परेशान भी हो रहा था। और बेचारा ऐसे उदास होकर घर पे जाता है और लिटरली घर पे जाने के बाद वतारी बताते हैं कि 2 दिन के लिए ना स्कूल से हमें ट्रिप पे लेके जाया जा रहा है और मैं नहीं जाना चाहती, मुझे ना आपके साथ रहना है। और इसके बाद ना अभी नाओतो के पास एक ऑप्शन आया था और वो बोलने लगता है कि तुम्हें ना जाना चाहिए ट्रिप पे, मतलब कि अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करना चाहिए। और देखा जाए तो मैं भी एक ट्रिप पे जा रहा हूँ और मैं भी तुमसे अलग नहीं होना चाहता, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। और अगर तुम नहीं जाओगे ना तो इससे तुम्हारे परफॉर्मेंस पे भी ना काफी ज्यादा नेगेटिव असर देगा। और एक तरह से नाओतो ना थोड़ा पागल बना देता है अपनी बहन का और ना चाहते हुए ना वतारी को जाना पड़ता है। और वतारी बोलने लगती है कि आखिरकार हमारे गार्डन का ध्यान कौन रखेगा। और नाओतो बताता है कि तमाओ आंटी ना इसका ध्यान काफी अच्छे तरीके से रख लेंगी। और वतारी बोलने लगती है कि मुझे नहीं लगता कि वो ढंग से ध्यान रख पाएगी, और वैसे भी ना मुझे आपसे दूर जाने का ना बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा, मतलब कि मेरा ट्रिप पे जाने का मन ही नहीं कर रहा। और लिटरली भाई वतारी ना वहाँ पे इमोशनल हो जाती है सारी बातें बोलते टाइम, लेकिन नाओतो ना अभी भी उसको मैनिपुलेट कर रहा था और बोल रहा था कि टीचर ने बोला था तुम्हें जाना चाहिए। और तभी वतारी बोलते हैं कि अच्छा ठीक है मैं चली जाऊंगी, बट मुझे ना उसके लिए एक स्विम सूट भी लेना होगा। और वो ना अपने भाई को बोलते हैं कि आप ना मेरे साथ चलना शॉपिंग करने के लिए। और वो बताते हैं कि हम थोड़ा वहाँ पे एंजॉय भी कर लेंगे। और नाओतो के पास कोई ऑप्शन तो था नहीं और वो जाने के लिए एकदम हाँ बोल देता है। और इसके बाद नाओतो में स्कूल में दिखाया जाता है और वो सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं क्या करूंगा, मतलब कि लड़कियों के स्विम सूट खरीदने में मैं वहाँ पे क्या करूंगा। और तभी अचानक से वहाँ पे ताचिबाना आ जाती है और वो बोलने लगता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। और ये सुनकर ना नाओतो के दिमाग में अगेन एक आइडिया आता है और वो बोलता है कि हाँ ठीक है तुम हमारे साथ चल लेना, मतलब कि इसके दिमाग में था कि वो वतारी को अच्छा सा स्विम सूट भी दिलवा देगी, थोड़ा सस्ता भी हो जाएगा और साथ ही लड़की है तो ज्यादा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। और उनकी बातें सुन लेती है इशिहारा और वो ना काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और तभी शिगेनोबु भी इसके बगल में होता है और वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें भी जाना चाहिए उनके साथ। और इशिहारा बताने लगता है कि आखिरकार मैं कैसे जा सकती हूँ, मतलब कि वो दोनों रिलेशनशिप में और मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती।
आती। और तभी शिगेनोबु बोलता है कि तुम्हें पक्का पता है कि वो दोनों डेट कर रहे हैं, और इशिहारा बोलते हैं कि मैंने कंफर्म तो नहीं सुना बट मुझे ऐसा फील होता है वो दोनों हमेशा एक साथ ही रहते हैं इस कारण। और शिगेनोबु बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना कि तुमने काफी टाइम पहले भी एक गलती कर रखी है, और मुझे पता है नाओतो ना काफी अच्छा इंसान है, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए। और इशिहारा भी ना ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद हमें दुकान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ताचिबाना और वतारी ने फाइनली स्विम सूट खरीद लिया था, और नाओतो को ना उनको स्विम सूट में देख के ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, और दोनों ना वहाँ पे उसका मजाक उड़ाने लगता है नाओतो का, और बेचारा वो वहाँ पे कुछ कर भी नहीं पा रहा था। और साथ ही इशिहारा भी ना छिप के उन सभी को देख रही थी उस टाइम पे, और वो अगेन वहाँ पे सोचने लगते हैं कि सच में नाओतो ना काफी ज्यादा एंजॉय कर रहा है उनके साथ, कहीं वो रियल में तो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है ना। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे एक बंदी आती है और वो बोलती है कि इशिहारा को कि आखिरकार आपको क्या खरीदना है। और इशिहारा पहले तो काफी घबरा जाती है, और वो भी बोलते हैं कि मुझे ना स्विम सूट चाहिए, और वो थोड़ा ना मतलब कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला स्विम सूट मांग रही थी ताकि सभी की नजर उसके ऊपर रहे। और दुकानदार को समझ में आ जाता है, और वो ना इशिहारा को एक स्विम सूट देती है, और लिटरली इशिहारा को पहनने के बाद ना काफी ज्यादा शर्मा जाती है। और इसके बाद बोलते हैं कि इतना भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए, थोड़ा इससे कम चाहिए मुझे। और इसके बाद इशिहारा ना उससे भी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाला स्विम सूट पहन लेती है, और नाओतो ने सारी चीजें पीछे से देख रहा था, और वो सोच रहा था कि पता नहीं भाई इशिहारा को कब से ऐसे शौक चढ़ गए। और मैं इमेजेस आपको शायद ही दिखाऊंगा क्योंकि भाई कुछ ज्यादा ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, मैं बता रहा हूँ आपको, मतलब कि काफी सारी चीजें अपने दिमाग में सोचने लगा था कि भाई इसको शर्म नहीं आ रहा क्या, मतलब कि मैं तो इसको काफी शरीफ समझता था। और इसके बाद नाओतो ना ड्रेसिंग रूम के बाहर खड़ा था, और वतारी ना उसको बुलाती है, मदद चाहिए था उसको थोड़ा, और वो गलती से ना ताचिबाना वाले ड्रेसिंग रूम में चला जाता है, और वो ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे लगा था कि वतारी का है। और लिटरली ताचिबाना तो भाई काफी ज्यादा एंजॉय कर रही थी, और नाओतो ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगा था, और थोड़ा वहाँ का सिचुएशन भी खराब हो गया था। और इसके बाद नाओतो ना एकदम शर्मा सा जाता है, और इसके बाद ताचिबाना ना काफी गुस्से से उसके बगल से गुजरती है, और ये चीज देख के ना नाओतो भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि भाई अचानक से इसका मूड स्विंग कैसे हो गया। और इसके बाद वो ना उससे माफी मांगने के लिए जाता है, मतलब कि सबसे पहले तो बोलता है कि पहले तुम्हें मुझे ये सारी चीजें दिखाना चाहती थी, और अभी मैंने गलती से देख लिया तो तुम गुस्सा हो गई मेरे ऊपर। और वो ना अगेन काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, और ताचिबाना बोलती है कि पहले मैं दिखाना चाहती थी वो अपने मर्जी से, बट तुम अभी गलती से देख लिया, और ये काफी ज्यादा अंतर हुआ है इन सभी चीजों में। और इशिहारा जो तीनों पीछे से ना ये सारी बातें छिप के सुन रही थी, और अभी सोच रही थी कि सच में दोनों काफी ज्यादा क्लोज है, और मुझे पक्का भरोसा है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और इसके बाद वो लोग ना घर जा रहे होते हैं, और ताचिबाना बता रही होती है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मैंने तुम्हें जितने भी प्रॉब्लम्स दी उन सभी चीजों के लिए, मतलब कि मैंने 6 साल पहले तुम्हें जितनी भी परेशानियां दी थी उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। और नाओतो भी सोच रहा होता है कि आखिरकार अचानक से इस लड़की को क्या हो गया, और मुझे नहीं पता कि आखिरकार ये 6 साल पहले क्या कर रही थी, बट अभी ये मेरे पास है, और मुझे नहीं पता कि आगे ये क्या करने वाली है। और इसके बाद वो दोनों ना घर पे जा रहे थे, बट तभी इशिहारा उसके पास आ जाती है, और वो ना डायरेक्ट वहाँ पे पूछ लेती है कि सच बताना तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो ना, और मैंने तुम्हें गार्डन में भी देखा था तुम दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे। और नाओतो बंदा काफी ज्यादा घबरा जाता है, और काफी ज्यादा घबराते बोलने लगता है कि नहीं नहीं तुम जैसा सोचे वैसा कुछ भी नहीं है, हम दोनों बस बचपन के दोस्त है और कुछ भी नहीं है हम, और जिसे तुम किस समझने की कोशिश कर रही हो ना वो किस तो था भी नहीं, मतलब कि कुछ गलत फहमी थी एक तरह से। और इसके बाद ताचिबाना इशिहारा के पास जाती है, और वो बोलते हैं कि ये ना हमारे मिलने का तरीका है, और इशिहारा को कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद तभी ताचिबाना ना उसके किस कर लेती है, और ये सारी चीजें देख के ना नाओतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई आखिरकार ये कर क्या रही है। और इशिहारा तो वहाँ पे चकरा गई थी एकदम। और इसके बाद वो बताने लगते हैं कि देखा मैंने तुम्हें भी किस कर लिया, तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं है, बस हम दोनों बचपन के दोस्त है, काफी अच्छे वाले दोस्त मतलब की। और इसके बाद तभी वतारी उठ जाती है, और वो बोलते हैं कि भैया मुझे ना जूस पीना है। और इसके बाद ताचिबाना ना उसको जूस पिलाने के लिए वहाँ से लेके जाने लगती है, और इशिहारा जो थी ना वो तो अभी भी एकदम चकराई रही थी, और वो बोलने लगती है कि अच्छा मुझे समझ में आ गया कि तुम दोनों सच में बचपन के दोस्त हो, और जो भी गलत फहमी हुई उसके लिए मुझे माफ करना। और इसके बाद इशिहारा ने वहाँ से थोड़ा उदास होकर जाने लगती है, बट नाओतो ना वहाँ पे डायरेक्टली बोल देता है कि मैंने तुम्हारे साथ बीच पे जाना चाहता हूँ, मतलब कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। और वो ना डायरेक्टली एक तरह से प्रपोज तो नहीं करता, बट हाँ वो एक तरह से करता है। और इशिहारा भी सेम बोलते हैं कि मुझे भी तुम्हारे साथ बीच पे जाने में काफी ज्यादा अच्छा लगेगा, और काफी ज्यादा हंसते हुए सारी बातें बोल रही थी, और सच में देखने में काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी इस टाइम पे। और इसके बाद फाइनली में बीच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अभी तो सभी ने नॉर्मल कपड़े पहन रखे थे, और इसके बाद सभी लोग अपने स्विम सूट में आ जाता है। और सच बता रहा हूँ भाई मैं आपको किसी को भी नहीं दिखाने वाला, क्योंकि सभी को मैं देखने वाला हूँ केवल यहाँ पे। अच्छा ठीक है आप लोग देख लो, आप इसी से अपना मन बह डालो, क्योंकि मेरे पास तो रियल में अभी तो फिलहाल के लिए नहीं है, बट हाँ फ्यूचर में हो जाएगी, बट आपके पास तो होने का कोई चांस ही नहीं है फ्यूचर में। और इसके बाद नाओतो ना वहाँ पे कुछ सोच रहा था, और तभी लड़के ना काफी ज्यादा आ जाते हैं वहाँ पे इशिहारा को प्रपोज करने के लिए, मतलब कि सभी लड़के ना इशिहारा को घेर लेते हैं। और तभी ताचिबाना ना उन लड़कों को परेशान करने लगते हैं कि आखिरकार तुम इशिहारा को छेड़ क्यों रहे हो। और बाकी बंदे देख के ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई ताचिबाना एक बॉडी बिल्डर को पकड़ रखी है, और सच में उसको डरा रखी है वो वहाँ पे। और इसके बाद नाओतो ना काफी ज्यादा घबरा चुका था, और वो ताचिबाना का हाथ पकड़ता है, और वहाँ से लेके ना फटाक से कल्टी हो जाता है। और वो इसके बाद ना बताने लगता है ताचिबाना को कि तुम ना अभी काफी गलत सिचुएशन में थी, ऐसे टाइम पे ना तुम्हें किसी से मदद लेना चाहिए, या फिर तुम्हें वहाँ से भाग जाना चाहिए। और इसके बाद ताचिबाना बोलने लगते हैं कि हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई। और इसके बाद वो ना अपना स्विम सूट दिखाने लगती है, और बोलते हैं कि अगर वो मुझे थोड़ा सा भी परेशान
परेशान करता ना तो मैं उसके मेन पॉइंट पे मार के वहाँ से भाग जाती। और इसके बाद तभी नारुतो बोले लगता है कि अच्छा ठीक है, बट तुम बाकियों के साथ जाके स्विमिंग क्यों नहीं कर रही। और ताचिबाना बताते हैं कि उसको स्विमिंग करना नहीं आता। और ये सुन के नारुतो काफी हैरान होता है और वो बोलते हैं कि तुम्हारा घर तो बीच के पास था ना, तो तुम्हें तो आना चाहिए ना। और ताचिबाना बताने लगते हैं कि मैं ना स्कूल में भी कभी स्विमिंग नहीं सीख पाई, क्योंकि जब भी स्विमिंग क्लासेस होता था ना तो मैं उन क्लासेस को ना ज्यादातर स्किप कर देती थी। और नारुतो भी सोचने लगता है कि इसका ये कहना ठीक है, मतलब कि क्योंकि हम 6 साल बाद मिले हैं और उस बीच में ना काफी सारी चीजें बदल गई है। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले मुझे ताचिबाना को ना अच्छे तरीके से जानना चाहिए कि आखिरकार वो क्या करती है क्या नहीं करती। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलती है कि क्या तुम मुझे स्विमिंग सिखा दोगे। और वहाँ पे नारुतो कुछ बोलने वाला था, बट तभी वहाँ पे शिगेनोबु आ जाता है और वो ना एक पेपर दिखाता है और बोलता है कि इसमें कुछ सामान लिखा है और तुम ना यूकी के साथ जाके उसको लेके आओ। और इसके बाद में नारुतो ना यूकी के साथ दिखाया जाता है और नारुतो का हार्ट बीट ना काफी ज्यादा तेज था, काफी घबरा रखा था बंदा। और इसके बाद वो ना पेपर में चेक करने लगता है कि आखिरकार उसके अंदर क्या क्या चीजें लिखा हुआ है। और लिटरली उस पेपर पे लिखा था कि तुम दोनों ना अच्छे से लंच करके आना। और ये सुनने के बाद ना भाई दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद में शिगेनोबु दिखाया जाता है जो कि ताचिबाना से पूछता है कि तुम सच बताना, तुम नारुतो को पसंद करती हो क्या। और ताचिबाना बोलते हैं कि तुमने कुछ ज्यादा डायरेक्ट नहीं पूछ लिया और ऐसी बात नहीं है, मतलब कि मैं उसको पसंद नहीं करती, हम दोनों बचपन के दोस्त हैं, इस कारण काफी ज्यादा क्लोज रहते हैं। और इसके बाद ताचिबाना बोलती है कि कहीं तुम तो यूकी को पसंद नहीं करते ना। और शिगेनोबु बोलते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो इशिहारा की बस मदद कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि नारुतो काफी ज्यादा अच्छा लड़का है। और इसके बाद में नारुतो और इशिहारा का सीन दिखाया जाता है जो कि डिसाइड कर रही थी कि आखिरकार उनको क्या खाना चाहिए। और नारुतो का हार्ट बीट भी ना काफी ज्यादा फास्ट था क्योंकि उस टाइम पे इशिहारा सच में काफी ज्यादा कमाल की लग रही थी। और इसके बाद वो लोग ना कौन डिसाइड करते हैं खाने का, बट तभी इशिहारा बोलती है कि हमें ना पनीर टिक्का खाना चाहिए। और इसके बाद वो लोग ना वही खाने लगते हैं और बाकी बंदे ना भाई देख के काफी ज्यादा हैरान होते हैं कि आखिरकार इतनी सुंदर लड़की इस मूर्ख बंदे के साथ कैसे हो सकती है। और लिटरली भाई कुछ बंदे तो वहाँ पे टोक भी देते हैं कि आखिरकार तुम इस मूर्ख के साथ क्या कर रही हो, मतलब कि हम जैसे हैंडसम बंदे के साथ आओ ना। और वो दोनों ना ज्यादा उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते, बट यूकी जो होती है ना वो काफी ज्यादा वहाँ पे शर्मा जाती है। और इसके बाद तभी नारुतो बोलता है कि अभी ना हमें चलना चाहिए, मतलब कि थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया। और इसके बाद वो लोग ना जाने लगते हैं वहाँ पे और नारुतो ना फाइनली बोल देता है कि सच में तुम्हारा स्विमसूट ना काफी ज्यादा कमाल का लग रहा है और वैसे तुम भी आज काफी ज्यादा सुंदर लग रही हो। और इसके साथ ना वो और भी काफी सारी बातें बोलता है और फिर बोलता है कि अरे मैंने क्या बोल दिया, मतलब कि मैं जो भी बोला था वैसा कुछ भी नहीं, मतलब कि तुम गलत समझ रहे हो, ऐसे समझ रहे हो ना आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, वैसे वाली हरकतें करने लगता है। और यूकी भी ना अभी काफी ज्यादा खुश हो चुकी थी नारुतो की बातें सुनने के बाद। और तभी वहाँ पे ना उनका एक सीनियर आ जाता है और उस बंदे को देख के ना यूकी काफी ज्यादा घबरा जाती है और बोलती है कि सेंसे आप यहाँ पे क्या कर रही हो। और वो बोलते हैं कि मुझे माफ करना, मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने तुम्हें देख लिया और अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ बात कर सकूं और मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। और एक चीज हमें और पता लगता है कि यूकी और इसके बीच में ना पहले कुछ चल रहा था, मतलब कि डेट शीट इन्होंने पहले किया था। और अभी ना यूकी भी काफी ज्यादा घबरा चुकी थी और बोलती कि मेरी तबीयत ना खराब लग रही है मुझे और अभी मुझे घर जाना होगा, मतलब कि होटल जाना होगा। और अभी कुछ लड़कियां बिना फूजी के बारे में बात करने लगता है। और ये चीज सुनने के बाद ना शिगेनोबु भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बस सोचने लगता है कि बस वो ना इशिहारा से ना मिले, नहीं तो काफी गड़बड़ हो सकता है। कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए दिखाई देती है और वो सभी ना फूजी की काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे और साथ ही वो काफी ज्यादा हैंडसम और स्मार्ट भी है। और जब हम ग्रेजुएट हुए थे ना तो उस टाइम पे वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो और इशिहारा ना अभी एक साथ एंजॉय कर रहे होंगे। और नारुतो ने ये सारी बातें सुन रहा था और बेचारे का दिल ना काफी गंदी तरीके से टूट जाता है और वो सोचने लगता है मतलब कि इशिहारा के लिए वो बंदा इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और शिगेनोबु बोलता है कि तुझे ना इतना ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, तुझे ना सीधा इशिहारा से जाके बात करना चाहिए। और नारुतो ना अभी काफी वियर्ड सा फेस बनाने लगता है इसके बाद। और इसके बाद नारुतो ना काफी ज्यादा उदास होकर कहीं पे जा रहा था और इसके बाद तभी उसको फूजी वहाँ पे दिखाई देता है और नारुतो के पास अभी काफी अच्छा मौका मिल गया था उससे बात करने का। और इसके बाद फूजी बताने लगता है कि मैं ना इशिहारा से मिलने के लिए आया था। और नारुतो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ना इशिहारा को बाहर बुला के उससे बात करना चाहिए। और फूजी बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और फूजी बोलता है कि सच में मुझे तुमसे मिलकर ना अभी काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ये सुनकर ना नारुतो काफी ज्यादा हैरान होता है कि बंदा काफी ज्यादा अच्छा इंसान है यार एक तरह से। और इसके बाद फूजी ना एक बैग देता है और वो बताता है कि इसमें ना तुम सभी के लिए गिफ्ट है, तुम सभी आपस में बांट लेना। और ये देखे ना वो जाने लगता है और बतारी ना उसको धन्यवाद भी करता है, मतलब कि नारुतो उसको धन्यवाद करता है। और नारुतो सोच रहा होता है कि सच बताओ तो फूजी काफी ज्यादा अच्छा इंसान है और वो इशिहारा के लिए एकदम परफेक्ट है और क्या मैं ऐसे बंदे के साथ कभी कम्पीट कर भी पाऊंगा। और इसके बाद तभी उसके सामने ना ताचिबाना आ जाती है और उसको देख के नारुतो काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था कि वो ताचिबाना को स्विमिंग सिखाएगा। और इसके बाद वो ना ताचिबाना को सॉरी बोलने लगता है और लिटरली भाई ताचिबाना ना काफी वियर्ड सी लड़की है, वो ना उसका हाथ पकड़ती है और अपने ना एक गलत बॉडी पार्ट पे रख देती है और बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि नारुतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कुछ बोल पाता है उससे पहले ताचिबाना ना वहां से कल्टी खा लेती है। और इसके बाद हमें इशिहारा और फूजी दिखाए जाते हैं जहाँ पे दोनों ना आपस में बात कर रहे थे और फूजी बताते हैं कि 3 साल हो गया बट मैं अभी तक बिल्कुल भी नहीं बदला। और इशिहारा भी बताने लगता है कि मुझे पता है कि आप काफी ज्यादा अच्छे हो और ये बात मैं कभी भी नहीं भूल सकती। और फूजी बोलता है कि मैं ना ये सारी बात करने के लिए नहीं आया हूँ और वो बोलता है कि मैं सीधा अपने पॉइंट पे आता हूँ, हम दोनों एक साथ अगेन मिले हैं और मैं चाहता हूँ कि हम फिर से एक फ्रेश स्टार्ट करें। और ये सुनकर ना इशिहारा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और इसके बाद फूजी तभी एक रेस्टोरेंट का नाम बताता है और बताता है कि 7 बजे तक ना मैं वहाँ पे तुम्हारा वेट करूंगा। और
और इशिहारा ना वहाँ पे कुछ बोलने वाली थी, लेकिन फूजी ना उसको चुप करवा देता है और बोलता है कि तुम ना वहीं पे आके जो भी बोलना हो ना वो मुझे बता देना। और इसके बाद बंदा चुपचाप वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद तभी वहाँ पे ताचिबाना आती है और वो ना इशिहारा से बात करना चाहती थी और वो बताने लगता है कि मैं ना तुमसे दो बात करना चाहती हूँ, मतलब कि एक तो हम सभी रात में डिनर करने जाने वाले हैं, तो अगर तुम चाहो तो तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो, और दूसरी बात ये कि तुम्हें लेके ना नाव तो काफी ज्यादा परेशान हो रहा है, तो प्लीज तुम उसका परेशानी एक तरह से दूर करो। मतलब कि वो केवल तुम्हारे और फूजी के ना हिस्ट्री को लेकर सोचे जा रहे क्या तुम्हारे बीच में क्या था। और इसके बाद तभी कुछ बंदे ना नाउतो को काफी ज्यादा परेशान करने लगता है कि मैंने सुना है कि इशिहारा का बॉयफ्रेंड यहाँ पे आया है, मतलब कि एक्स बॉयफ्रेंड, और वो बात करने लगता है कि सच बताना तू ताचिबाना को डेट कर रहा है ना। मतलब कि सभी लोग नाउतो से पूछते हैं और नाउतो भी काफी घबराते बोलता है कि भाई तुम पागल हो क्या, मतलब कि हम केवल बचपन के दोस्त है और कुछ भी नहीं। और बाकी बंदे बोलने लगता है कि ये तो काफी बढ़िया बात है, मतलब कि हम ताचिबाना पे लाइन मार सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे पक्का हाँ बोल देगी। और नाउतो बोलने लगता है कि ऐसा तुम बिल्कुल भी मत सोचना, मतलब कि काफी बढ़िया लड़की है और तुम में से किसी को भी वो हाँ नहीं बोलने वाली। और हमें ताचिबाना भी दिखाई जाती है और वो ना इस टाइम पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी और तभी इशिहारा बताने लगते हैं कि मुझे माफ करना बट मैं रात में तुम लोगों के साथ डिनर करने नहीं आ पाऊंगी। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है और तभी ताचिबाना बोलती है कि मतलब कि तुम अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जा रही हो। और इशिहारा बोलते हैं कि तुमने अभी गलत बोला, मतलब कि हम दोनों कभी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे ही नहीं और आज तक मैं कभी किसी लड़के के साथ बाहर घूमने भी नहीं गई, और इसमें ना फूजी को भी शामिल कर लो तुम एक तरह से। और इसके बाद वो ना वहाँ से फटाक से भाग जाती है और इसके बाद अगेन हमें फास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फूजी ना इशिहारा को कन्फेस करता है, मतलब कि वो ना उसके साथ घूमने जाना चाहता था बट इशिहारा ना उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करती और फटाक से ना पास्ट में भी भाग गई थी वहाँ से। और इसके बाद हमें सभी लोग दिखाए जाते हैं जो कि डिनर करने के लिए जा रहे थे और सभी लोग पूछ रहे थे कि आखिरकार इशिहारा क्यों नहीं आई। और ताचिबाना बताने लगता है कि वो ना फूजी के साथ डिनर करने के लिए गई है। मतलब कि अभी ये सुन के ना सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और सोचने लगता है कि फाइनली वो दोनों एक दूसरे को अपडेट करने लगे। और इसके बाद तभी शिगेनोबु वहाँ पे आ जाता है और बोलता है कि हमें बकवास नहीं करना चाहिए और अभी कुछ खाने के लिए जाना चाहिए, मतलब कि सभी लोग हमारा वेट कर रहे हैं। और इसके बाद वो ताचिबाना से पूछने लगता है कि आखिरकार इशिहारा कहाँ पे है। और ताचिबाना बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो नहीं आने वाली। और ये सारी बातें सुनकर ना नाउतो को तो वहाँ पे काफी ज्यादा भी बुरा लग रहा था। और इसके बाद हमें इशिहारा और फूजी दिखाए जाते हैं जहाँ पे इशिहारा ना डायरेक्ट बोल देती है कि मैंने तुम्हें वो बात बताना चाहती हूँ जो कि मैं तुमसे आज तक कभी भी नहीं बोल पाई। और अभी बंदा ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था वो सुनने के लिए। और इसके बाद वो ना अपने पास्ट की बातों को याद करने लगते हैं कि उसको ना फूजी के साथ कभी भी कहीं जाने का मन नहीं करता था बट उसको ना फोर्सफुली जाना पड़ता था, मतलब कि वो मना नहीं कर पाती थी। और उसकी अफवाहें ना काफी ज्यादा फैलने लगी थी बाकी लोगों के बीच में कि वो दोनों एक कपल्स है। और ये चीजें ना इशिहारा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और एक दिन वो हिम्मत जुटाती है और फाइनली फूजी को बता देती है कि मैं तुमसे प्यार बिल्कुल भी नहीं करती और ना ही मैं कभी तुम्हें प्यार कर पाऊंगी। और फूजी बताने लगता है कि देखो मैं कुछ टाइम बाद ना यहाँ से ग्रेजुएट होने वाला हूँ और इसके बाद शायद हम कभी ना मिल पाए, बट इसका मतलब ये मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मतलब कि मैं तुमसे काफी ज्यादा ही प्यार करता हूँ। और इसके बाद प्रेजेंट में इशिहारा बताने लगते हैं कि हम ना उस दिन के बाद से कभी भी नहीं मिले और मुझे ऐसा लगता है कि हम कभी सीरियस थे ही नहीं। और फूजी भी बताने लगता है कि हाँ, क्योंकि मैं स्टडी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त हो गया था और जैसे मुझे उन सभी चीजों से फुर्सत मिला तो उसके बाद मैं डायरेक्ट सबसे पहले तुम्हारे पास आया। और इसके बाद तभी इशिहारा वहाँ पे बताती है कि सच बताओ तो मैं अभी किसी और को पसंद करती हूँ और मैं शायद उसको काफी ज्यादा प्यार भी करती हूँ। और ये बोल के चुपचाप वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद हमें ताचिबाना और नाउतो दिखाया जाता है जहाँ पे नाउतो ना काफी ज्यादा उदास हो रहा था इशिहारा को लेके। और इसके बाद तभी वहाँ पे फूजी आता है और वो ना नाउतो से बोलता है कि क्या तुमने इशिहारा को देखा क्या। और नाउतो बोलता है कि भाई तू पागल वागल है क्या, इशिहारा तो तेरे साथ गई थी ना। और इसके बाद तभी फूजी बताता है कि नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मतलब कि हम डिनर तो कर रहे थे बट वो अचानक से वहाँ से उठ के चली गई और मेरा फोन भी अभी पिक नहीं कर रही। और इसके बाद तभी वहाँ पे शिगेनोबु भी आ जाता है और उसको भी ना सारे सिचुएशन के बारे में पता लगता है और थोड़ा मतलब कि इंटेंस सा माहौल बन जाता है। और तभी शिगेनोबु बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं एक बार उसको कॉल मिला के ट्राई करता हूँ। और फूजी बताता है कि कॉल करने का ना कुछ फायदा नहीं है, मतलब कि कॉल पिक नहीं कर रही। और शिगेनोबु भी ट्राई करता है कॉल और लिटरली उसका एक ही बार में ना एक ही बेल में उसका कॉल उठा लेती है। और ये सुनकर ना फूजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि भाई मेरा कॉल तो पिक नहीं किया और इसका कॉल काफी आसानी से पिक कर ली। और इसके बाद शिगेनोबु बताने लगता है कि इशिहारा ना यहीं पे आने वाली थी बट वो ना गलती से गलत रास्ते में चली गई और अभी उसको आने में थोड़ा टाइम लग सकता है। और इसके बाद शिगेनोबु बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि भाई तुझे ना अब उसको इतना परेशान नहीं करना चाहिए। और फूजी बोलता है कि हाँ तूने सही कहा। और इसके बाद वो ना वहाँ से जाने लगता है और वो बोलता है कि अब मैं कल आऊंगा। और उसके जाने के बाद तभी शिगेनोबु बताता है कि मैं ना अभी झूठ बोल रहा था सब कुछ। और ये सुनकर ना बाकी सब लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार ये क्या बोलना चाहता है। और इसके बाद शिगेनोबु बताने लगता है कि उसने इशिहारा से बात किया था और सच बताओ तो अभी इशिहारा का यहाँ पे आने का ना कोई प्लान नहीं है, मतलब कि मन नहीं है एक तरह से यहाँ पे आने का। और शिगेनोबु बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि नाउ तो तुम्हें जाना चाहिए। और नाउ तो बोलने लगता है कि आखिरकार भाई मैं कैसे जाऊंगा, मतलब कि मैं उसको कैसे लेके आऊंगा। और शिगेनोबु ना उसको अपना मोबाइल दे देता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार मैं उसको क्या ही बोलूंगा। और वो ना ताचिबाना को भी अपने साथ ले जाने की बात करता है बट शिगेनोबु ना ऐसा करने से मना कर देता है। और इसके बाद नाउतो तो चला जाता है, मतलब कि इतनी रात में अकेला तो नहीं छोड़ सकते थे ना एक लड़की को। और इसके बाद ताचिबाना भी ना वहाँ से जाने लगती है और शिगेनोबु बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे जा रही हो। और ताचिबाना बताते हैं कि मैं बात लेने के लिए जा रही हूँ। और हमें ताचिबाना भी दिखाई जाती है और वो भी ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास थी। और इसके बाद नाउतो ना इशिहारा को कॉल मिलाता है और वो बोलता है कि आखिरकार तुम कहाँ पे हो। और
इशिहारा ना उससे माफी मांगने लगते हैं कि उसने इतना ज्यादा तुम लोगों को परेशान कर दिया, और वो बताने लगते हैं कि अभी ना मैं कुछ अपने बारे में सोच रही थी इस टाइम पे। और नाओतो बताता है कि अभी ना मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और इशिहारा बोलने लगते हैं कि तुम्हें ना यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं आ जाऊंगी घर पे, मतलब कि होटल में। और इसके बाद फाइनली नाओतो ना उसके पास पहुंच चुका था, और इसके बाद नाओतो बोलता है कि तुम्हें जो भी कुछ बोलना है ना तुम मुझे बता सकती हो। और इशिहारा ना उसको कुछ भी बताने से मना करने लगती है, और अभी इशिहारा ना वहाँ पे काफी ज्यादा रोने भी लगती है। और इसके बाद फाइनली इशिहारा ना वहाँ पे बताने लगते हैं कि सच बताओ तो मैंने तुम पे काफी ज्यादा भरोसा करना चाहती हूँ, बट मैं कर नहीं पा रही। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे और ताचिबाना के बीच में कुछ चल रहा है, मतलब कि कभी कभार मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोग ना दोस्ती से बढ़ के ना और भी काफी कुछ हो। और नाओतो भी बोलने लगता है कि यार तू पागल है, मतलब कि ये सारी चीजें मत सोचा कर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इसके बाद इशिहारा ना वहाँ से जाने लगती है, और वो ना नीचे गिर जाती है तभी, और तभी हमें पता लगता है कि उसका सैंडल ना टूट चुका है। और इसके बाद इशिहारा रोने लगती है और बोलते है कि सच में मैं ना किसी भी काम की नहीं हूँ। और इसके बाद तभी नाओतो बोलता है कि तुम्हें ना परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और चाहो तो तुम मेरे बैग पे आ सकते हो क्योंकि मैं अपनी बहन को भी ना इसी तरीके से पिक किया करता हूँ। और वो बोलता है कि मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें नीचे नहीं गिराऊंगा। और इशिहारा बताने लगती है कि मैं ना काफी ज्यादा भारी हूँ, और नाओतो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उठा लूंगा आसानी से। और इसके बाद वो दोनों ना जाने लगते हैं, मतलब कि नाओतो ने फाइनली इशिहारा को उठा लिया था। और कुछ टाइम जाने के बाद ना इशिहारा बोलते हैं कि अभी क्या तुम मुझे नीचे उतार सकते हो। और इसके बाद बताने लगता है कि आज तक ना मैं कभी फूजी के साथ ना बाहर नहीं गई थी। मैं तुम्हें इसलिए ये सारी बातें नहीं बता रही हूँ कि मैं तुम्हें क्लियर करना चाहती हूँ, बल्कि मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं कितनी ज्यादा डरपोक हूँ तुम्हें पता चल सके। मतलब कि पास्ट में ना मैं उसके साथ जब भी कहीं जाती थी ना तो मैं उसको बताना चाहती थी कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाना, बट मैं उसके बाद भी ना कभी भी अपने फीलिंग्स के बारे में उसको नहीं बता पाती थी। मतलब कि मैं अपनी फीलिंग्स को ना कभी भी अपने वर्ड्स में ना कन्वर्ट नहीं कर पाती, और साथ ही मैं जिसे प्यार करती हूँ ना मैं उसको भी आज तक कभी भी कुछ नहीं कह पाई। और वो ना नाओतो को बोलने लगते हैं कि सच बता तो तुमने काफी ज्यादा अच्छे हो, और तुमने जब ताचिबाना को डिफेंड किया था ना वो सच में काफी ज्यादा कमाल का था। मतलब कि तुम ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या कहेगा, तुम जिसे पसंद करते हो तुम उसको प्रोटेक्ट करते हो, और ये सच में काफी कमाल की बात है। और इसके बाद लिटरली वो वहाँ पे बताने वाली थी कि इसलिए मैं तुमसे काफी ज्यादा, और वो पूरा नहीं बोल पाती, और तभी पीछे से ना काफी सारे लोग आ जाते हैं, और वो बोलने लगता है कि इशिहारा मैं तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र कर रहा था, मतलब कि फूजी था वो। और इसके बाद नाओतो बोलने लगता है कि तुम्हें ना कोई गलत फहमी हुई है, मुझे ऐसा लगता है, मतलब कि इशिहारा को ना तुम्हारे साथ कभी कहीं जाना ही नहीं था, मतलब कि वो तुम्हें कभी पसंद करती नहीं थी। मैं तुम्हें गलत नहीं बोला, बट वो तुम्हें पसंद नहीं करती एक तरह से। और पीछे से ना कुछ लड़कियां ना अभी काफी उल्टा सीधा उन दोनों को बोलने लगे थे, और फूजी बोलता है कि तुम्हें कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मतलब कि ये गलत बोल रहा है, मतलब कि नाओतो गलत बोल रहा है, इशिहारा मुझे काफी ज्यादा पसंद करती है। और इसके बाद फाइनली इशिहारा बिना वहाँ पे बताने लगते हैं कि ये सही बोल रहा है, मतलब कि मैं आपको कभी भी पसंद की ही नहीं थी, और मैं फोर्सफुली आपके साथ हमेशा कहीं जाया करती थी। और ये सुनकर ना पीछे के जो बाकी के बंदे होते हैं ना वो सभी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, और ये सुनकर ना फूजी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि तुम्हें क्या बोल रही हो, मतलब कि ऐसा कुछ तो हमारे बीच में कभी हुआ ही नहीं था, मतलब कि वो ना अभी भी काफी ज्यादा फोर्स कर रहा था। और इसके बाद भी इशिहारा बोले जा रही थी कि तुम्हें बता दिया ना मैंने, मतलब कि मुझे तुम्हारे साथ कहीं पे भी नहीं जाना, और मैं कितनी बार बोलूँ ये सारी बातें। और इसके बाद लिटरली भाई फूजी को ना काफी गुस्सा आता है, और वो ना इशिहारा का हाथ पकड़ के ना उसको जबरदस्ती वहां से लेके जाने लगता है। और इसके बाद तभी ताचिबाना आती है, और वो एक उड़ता हुआ लात मारते हैं फूजी को, और फूजी का खेल वहां पे हो जाता है खत्म। और ताचिबाना भी काफी बैडेस्ट तरीके से बोलने लगती है, जब उसने एक बार मना कर दिया नहीं जाएगी तुम्हारे साथ तो तुम क्यों उसको जबरदस्ती लेके जा रहे हो। और लिटरली वो ना पुलिस को फोन करने का वहां पे धमकी देने लगती है, और फूजी डर के मारे ना चुपचाप वहां से चला जाता है इसके बाद। और इसके बाद बाकी सभी लोग भी ना इशिहारा से काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, क्योंकि उनको ना गलत फहमी हुआ था एक तरह से। और इसके बाद इशिहारा भी ना ताचिबाना के पास जाके ना उसको धन्यवाद बोलने लगती है, और ताचिबाना बोलते हैं कि नहीं ये कोई भी होता तुम्हारी जगह तो मैं ऐसा ही कुछ करती। और इसके बाद इशिहारा भी ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बताने लगते हैं कि ट्रिप का खत्म होने के बाद ना मैं नाओतो को प्रपोज करने वाली हूँ। और ताचिबाना बोलते हैं कि हाँ तुम ऐसा कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। और इसके बाद हमें नाओतो दिखाया जाता है, और वो ना ताचिबाना के लिए राइस बॉल लाया था, और दोनों बैठ के ना राइस बॉल खाने लगता है, और नाओतो ना काफी ज्यादा ताचिबाना को धन्यवाद करने लगता है। और ताचिबाना बोलने लगते हैं कि तुम ना काफी गलत करो, मतलब कि 6 साल पहले भी ऐसा ही हुआ था, मतलब कि हम काफी ज्यादा क्लोज आ गए थे, और उसके बाद मैंने तुम्हारी काफी करीबी चीज को तुमसे छीन लिया था। और इसके बाद लिटरली वो ना उसको किस कर लेती है, और बोलती है कि अब बस इसको इतना ही रहने दो, मतलब कि अगर तुम मेरे क्लोज आने की कोशिश करोगे तो मैं अगेन तुमसे कोई तुम्हारी करीबी चीज छीन लूंगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि नाओतो किसके पास जाने वाला है, इशिहारा के पास या ताचिबाना के पास। मैंने पूरा मानवा इसका पढ़ चुका है, मतलब कि मांगा इसका मैंने पढ़ लिया, शायद 80 या 90 चैप्टर थे, मैंने सारा पढ़ चुका है। और मैं आपको अभी एक्सपॉइल कर देता हूँ, कहीं आपके दिमाग में कोई गलत फहमी हो रखा हो कि ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, मतलब कि एंड में जाके नाओतो ना ताचिबाना को ही चुनने वाला है, इशिहारा को वो नहीं चुनेगा। तो बेचारी इशिहारा का काफी गंदा वाला कटने वाला आगे जाके, और आपको सारी चीजें पता चलेगा। मतलब कि पूरा 26 एपिसोड के साथ ना ये सीजन हमें एक ही सीजन में, मतलब कि पूरा एनिमे खत्म होने वाला है, तो आपको एक एंडिंग भी पूरा इसी सीजन में देखने को मिलेगा, जो कि काफी कमाल की बात है। तो आपको बिल्कुल भी वेट करने की जरूरत नहीं है, और अभी वीडियो आगे और भी काफी ज्यादा, तो उसका आप लोग वेट करो, मतलब कि 2 एपिसोड मैंने कवर किया इसके अंदर। और इसके बाद हमें नाओतो का सीन दिखाया जाता है, और वो ना ताचिबाना के पास्ट की बातों को याद किया जा रहा था, और वो सोचे जा रहा था पास्ट के बारे में कि कहीं मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई ना कहीं पे, क्या मैंने कोई गलत चीजें सोच ली क्या। और इसके बाद अगेन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे नाओतो और ताचिबाना बच्चे थे, और साथ ही वो दोनों एक मूवी देख रहे थे, जहाँ पे
फिल्म के अंदर जो एक्टर और एक्ट्रेस थे ना, वो दोनों डिसाइड करता है कि वो ना इस जगह को छोड़ के काफी दूर चले जाएंगे ताकि वो ना एकदम आराम से अपनी लाइफ को स्पेंड कर सके और साथ ही उनके लाइफ के बीच में कोई भी ना आ सके। और इसके बाद नारुतो भी ताचिबाना को बोलता है कि हमें भी ना दूसरे टाउन में जाना चाहिए ताकि हमारे बीच में भी कोई ना आए। और इसके बाद वो दोनों भी ना जाने लगते हैं वहां से। और इसके बाद वो दोनों जाते टाइम ना काफी ज्यादा खुश थे। और इसके बाद नारुतो बताने लगता है बट हमारा ये गेम ना ज्यादा टाइम तक नहीं चला, मतलब कि जैसे सूर्य अस्त होने लगा उसके बाद हमारी फैमिली हमारा वेट करने लगी और हम अपने अपने घर पे जाने लगे। और इसके बाद जैसे हम फैमिली के पास गए ना तो हमें पता लगा कि फैमिली हमारी सच में काफी ज्यादा वेट कर रही थी। और साथ ही वो लोग हमसे पूछ भी लेते क्या कि तुम लोग कहाँ पे गए थे। और मेरी फैमिली ने ताचिबाना से ये भी पूछा कि क्या तुम्हें घर पे छोड़ दूं, बट ताचिबाना ने मना कर दिया था इसके लिए। और इसके बाद ताचिबाना वहां से जाने लगती है और नारुतो बोलता है कि हम कल फिर से मिलेंगे। और इस टाइम पे ना ताचिबाना काफी गुस्से में नारुतो की तरफ देख रही होती है और नारुतो ने यही सारी चीजें सोची जाता है कि आखिरकार वो किस तरीके का एक्सप्रेशन था, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। और इसके बाद वो ऐसी बातें सोची जाता है बट तभी वहाँ पे वतारी आ जाती है। और इसके बाद दोनों ने वहाँ पे काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगता है। और इसके बाद तभी वतारी बताते हैं कि हमें ना कल गार्डन को साफ करना चाहिए। और नारुतो के दिमाग में तो केवल यही चला था कि क्या कल ताचिबाना स्कूल आएगी। और इसके बाद हमें इशिहारा का सीन दिखाया जाता है और वो ना प्रैक्टिस कर रही थी मिरर के सामने कि वो किस तरीके से नारुतो को प्रपोज करेगी। बट सच में उसके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रहा था और वो सोच रही थी कि मैंने ताचिबाना को भी इसके बारे में बता दिया। बट सच बताओ तो प्रपोज करना सच में काफी ज्यादा डिफिकल्ट काम है। और उसके दिमाग में तो केवल यही चल रहा था कि क्या वो बोल भी पाएगी या फिर नहीं। और इसके बाद तभी हमें नारुतो ना ताचिबाना के घर के पास दिखाई देता है और वो ना ताचिबाना से बोलता है कि आखिरकार तुम आज मेरे घर के उधर क्यों नहीं आई। और ताचिबाना बोलते हैं कि बस तुम यही पूछने के लिए यहाँ पे आए हो। और वो बोलने लगते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि हमने फर्स्ट टाइम किस किया तो तुम्हें आखिरकार वो कैसा लगा। और नारुतो बोलता है कि मैंने कुछ फील किया था उस किस को लेके। और तभी ताचिबाना बोलते हैं कि अगर मैं तुम्हें दोबारा करूंगी तो तुम्हें कुछ होगा तो नहीं ना। और नारुतो ने यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता और ताचिबाना बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम्हारा आंसर यहाँ पे क्या होगा। और इसके बाद नारुतो बताने लगता है कि तुम ना एकदम गलत सोच रही हो, मतलब कि ना तो मैं तुम पे आज गुस्सा हूँ और ना ही मैं तुम पे 6 साल पहले गुस्सा था कि तुमने मेरा गार्डन खराब कर दिया था। मैं गुस्सा इस बात पे था कि तुम मुझे उसके बाद कभी भी नहीं दिखाई दी। और तभी ताचिबाना बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारे घर के पास नहीं आई तो तुम्हें इस बात की फिक्र हुई ना कि मैं कहीं फिर से गायब तो नहीं हो गए ना। और नारुतो बोलता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। और ताचिबाना ना चुपचाप वहां से जाने लगती है इसके बाद। और ताचिबाना ना स्कूल वाले डायरेक्शन में नहीं जा रही थी, वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी। और फनी बात तो ये था कि वतारी ना सारी चीजें छिप के देख रही थी और सच बता रहा हूँ उसका रिएक्शन काफी ज्यादा खतरनाक सा फील हो रहा था वहाँ पे। और इसके बाद नारुतो ना स्कूल जाता है और तभी वहाँ पे इशिहारा आती है और वो बोलते हैं कि मुझे तुमसे बात करना है। और इसके बाद दोनों ने बात करने के लिए जाते हैं और सबसे पहले इशिहारा ना ट्रिप के लिए धन्यवाद करती है, मतलब कि जो भी उसने मदद किया था उसके लिए। और इसके बाद लिटरली भाई वहाँ पे ना सारी बातें खत्म होती है और इशिहारा ना अपना कन्फेशन करने वाली होती है। बट तभी अचानक से ना वहाँ पे 3 बंदे आ जाते हैं और वो तीनों ना इशिहारा से बात करने लगते हैं। और इसके बाद तभी ना वहाँ पे 2 लड़कियां आती है और वो दोनों बात करने लगते हैं कि अभी सभी को पता चल चुका है कि इशिहारा सिंगल है, तो भाई सभी लोग ना उस पर ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सुन के ना नारुतो भी काफी ज्यादा उदास हो जाता है वहाँ पे एक तरह से। और इसके बाद हमें ताचिबाना दिखाई जाती है जो कि एक जगह पे लेटी हुई थी। और तभी वहाँ पे शिगेनोबु आता है और वो सीधा बोल देता है कि आप तुम स्कूल क्यों नहीं गई, मतलब कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हारा मूड आज काफी ज्यादा खराब है। और ताचिबाना भी बोलते हैं कि भाई तू अपने वर्ड्स तो थोड़ा सोच समझ के बोला कर, मतलब कि सामने वाले को हर्ट भी होता है। और इसके बाद तभी ताचिबाना बताने लगते हैं कि सच बताओ तो सारी नारुतो की गलती है और अगर मुझे पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं सच बता रही मैं उससे मिलने के लिए कभी यहाँ पे आती नहीं। और इसके बाद तभी शिगेनोबु बोलता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या। और बतारी ना वहाँ पे कुछ बताती है और वो सुनने के बाद ना शिगेनोबु भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, हमें उसके बारे में नहीं बताया जाता कि आखिरकार उसने क्या बोला। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलते हैं कि मुझे पता है कि तुम इसको नहीं समझ पाओगे। और शिगेनोबु बोलता है कि हाँ मैं तुम्हें समझ पा रहा हूँ एक तरह से। और इसके बाद हमें नारुतो दिखाया जाता है जो कि अपनी क्लास में जा रहा था और तभी वो शिगेनोबु और ताचिबाना को एक साथ स्कूल जाते हुए देखता है। और वो देख के बंदे के दिमाग में ना काफी सारी बातें चलने लगती है कि आखिरकार ये दोनों एक साथ क्या कर रहे हैं। और इसके बाद इशिहारा ना नारुतो को पीछे से आवाज लगाते हैं लेकिन लिटरली भाई बंदा ना उसको इग्नोर करके चला जाता है, मतलब कि उसको पता ही नहीं चलता एक तरह से। और ये देख के इशिहारा ना काफी ज्यादा उदास हो जाती है वहाँ पे। और इसके बाद घर जाने की बारी आ जाती है और नारुतो ना घर पे जा रहा था और तभी इशिहारा उसके पास आती है और वो बताती है कि क्या तुम मेरे साथ घर पे चलना चाहोगे। बट तभी हमें पता लगता है कि आज स्कूल साफ करने का बारी ना इशिहारा का था और उसको अभी जाना नहीं था एक तरह से। और वो भी सोचती है कि सच में आज मेरा दिन ही काफी ज्यादा खराब है। और इसके बाद इशिहारा ना अपने कपड़े चेंज कर रही थी और सोच रही होती है कि भाई आज ना मुझे कन्फेशन की बातें छोड़ देनी चाहिए, मतलब कि आज का दिन ही काफी ज्यादा खराब है। और तभी अचानक से ना नारुतो वहाँ पे आ जाता है और दोनों ना एक दूसरे को देख के वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और इसके बाद तभी नारुतो बोलता है कि तुम पागल पागल हो क्या, तुम्हें पता भी है कि तुम अभी लड़कों के चेंजिंग रूम के अंदर हो। और ये सुन के ना इशिहारा भी काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान हो जाती है। और तभी कुछ लड़के ना कपड़े चेंज करने के लिए या फिर अपना बैग लेने के लिए आ रहे थे, बट तभी नारुतो ना काफी कस के दरवाजे को लॉक कर देता है ताकि वो खोल ना पाए दरवाजे को। और इसके बाद वो सभी लड़के ना वहाँ से चले जाते हैं, उनको लगता है कि लॉक खराब हो गया। और इशिहारा भी ना वहाँ पे एकदम पागल सी हो गई थी और सोची थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं गलत रूम
के अंदर आ गई और ऐसा कैसे हो सकता है। और लिटरली भाई नारुतो तो अभी कुछ गलत ही जगह पे देख रहा था और वो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम चेंज करो, मैं ऐसे जाता हूँ, मतलब कि शर्माते हुए बोलने लगता है। और इसके बाद तभी इसियारा बोलते हैं कि तुम ना अपना फेस घुमाए रखो और तुम्हें ना मेरी बात सुननी होगी। और नारुतो बोलता है कि अच्छा ठीक है तुम बोलना स्टार्ट करो। और इसके बाद इसियारा ना कपड़े चेंज करने लगती है और वो बताने लगता है कि तुम्हें याद है हम फर्स्ट टाइम भी ना इसी तरीके से मिले थे। और नारुतो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा और उसके लिए मुझे माफ करना। और इसके बाद वो लिटरली बताने लगते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और वो बताने लगता है कि जब से मैं तुमसे मिली और उसके बाद वो कन्फेस करने वाली थी, लिटरली भाई वहाँ पे कन्फेस करने वाली थी, बट तभी अचानक से वहाँ पे पीटी टीचर आ जाते हैं नारुतो को ढूंढते हुए। और लिटरली इसके बाद जब गेट खुलता है ना तो नारुतो सीधा इसियारा के ऊपर जाके गिरता है। और एनीमे के अंदर तो आपको पता ही है कोई किसी के ऊपर गिरता है तो किस पोजीशन में गिरता है। और नारुतो का हाथ वहाँ पे गलत जगह पे था और लिटरली वो वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है, लेकिन इसियारा का वहाँ पे कोई भी रिप्लाई नहीं होता। वो सीधा आई लाइक यू वहाँ पे बोलती है और चुपचाप वहाँ से भागती बनती है। और नारुतो तो एक तरह से शॉक में चला गया था कि भाई आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या अभी। और इसके बाद नारुतो ना घर पे जाता है और उसकी बहन काफी ज्यादा गुस्सा थी और उससे ना सारी बातें पूछने लगती है। और इसके बाद नारुतो उसको बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ताचिबाना ना मुझसे काफी ज्यादा गुस्सा है और वो ना मुझसे नहीं मिलना चाहती। और इसके बाद बतारी बताने लगता है कि ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, वो आपको पसंद करती है और साथ ही मैं भी उन्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि आप भी उसे पसंद करते होगे। और इसके अगले सीन में ना नारुतो के हाथ में टमाटर का बैग दिखाया जाता है और ये बैग ना उसे वतारी ने दिया था और उसने बोला था कि तुम ना ताचिबाना के साथ सब कुछ एकदम शॉर्ट कर लेना, ये उसको देते हुए। और नारुतो घर पे जाता है ना तो आवाज लगाता और कोई रिप्लाई नहीं करता। इसके बाद वो दरवाजा खोल देता, मतलब कि गेट खुला हुआ था और घर के अंदर जाने के बाद भी ना उसको कोई भी नहीं दिखाई देता। और अभी नारुतो ना थोड़ा बहुत परेशान हो गया था एक तरह से। और इसके बाद तभी नारुतो को ना वहाँ पे कैलेंडर दिखाई देता है और उसको पता लगता है कि ताचिबाना ना कहीं पे काम भी करती है और वो ना सीधा उस लोकेशन पे पहुंच जाता है इसके बाद। और वहाँ पे ना ताचिबाना फिलहाल के लिए तो पैम्पलेट्स बांट रही थी और सच बता तो ऑडियंस का रिएक्शन भी काफी ज्यादा खतरनाक था और सेम मेरा रिएक्शन भी उसी तरीके का है, मतलब कि लिटरली भाई काफी ज्यादा कमाल लग रही थी वो उस आउटफिट के अंदर। और साथ ही नारुतो का भी यही रिएक्शन था एक तरह से। और इसके बाद ताचिबाना की भी नजर ना नारुतो के ऊपर जाता है और दोनों ना एक दूसरे को तरफ देखे जा रहे थे वहाँ पे। और तभी ताचिबाना ना मुंह घुमाते बोलने लगते हैं कि आखिरकार तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। और इसके बाद तभी वहाँ पे एक बंदा आता है और वो बताने लगता है कि जो पांडा बना हुआ था ना उसकी तबीयत अचानक से काफी ज्यादा खराब हो गया। और इसके बाद तभी उसकी नजर ना नारुतो के ऊपर जाता है और वो ना पूछता है कि क्या तुम वतारी के दोस्त हो। और नारुतो हाँ बोलता है। और इसके बाद वो बंदा ना काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है नारुतो से कि क्या तुम केवल आज के लिए पांडा बन सकते हो। और नारुतो ना एक तरह से मना नहीं कर पाता और उसको ना काम करना पड़ता है। और सच बताओ तो बंदा काफी ज्यादा परेशान हो जाता है एक दिन के काम से और लिटरली थोड़ा बहुत उसको मजा भी मिलता है, मतलब कि मैं आपको नहीं बता सकता बट हाँ आप मान सकते हो मजा तो मिलता है, मतलब कि मैं फोटो नहीं दिखा सकता, अगर हो सके तो दिखा दूंगा। और इसके बाद फाइनली उसको उसकी पेमेंट मिलती है और वो सोचता है कि मुझे ना वतारी के लिए कुछ लेना चाहिए। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलते हैं क्या तुम्हें कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पे हूँ। और नारुतो बताता है कि मैं तुम्हारे घर पे गया था और मैंने तुम्हारा कैलेंडर देखा, उससे मुझे पता लगा। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलते हैं कि तुम डायरेक्ट मेरे घर के अंदर चले गए थे। और नारुतो बोलता है कि तुम्हारा गेट खुला हुआ था और मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी। और इसके बाद ताचिबाना ने वहाँ से जाने लगती है और नारुतो बोलता है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या है। और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सबसे पहले अपना दरवाजा ठीक करवा लेना चाहिए, बट ताचिबाना ने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती और वहाँ से जाने लगती है। और तभी नारुतो ने काफी देर चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि तुम मुझे इस तरीके से इग्नोर नहीं कर सकते, मतलब कि तुम मेरी बचपन की दोस्त हो और मुझे तुम्हारी काफी ज्यादा फिक्र होती है। और तभी ताचिबाना बोलते हैं कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारे साथ रह सकती हूँ क्या, और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। और नारुतो बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और इसके बाद लिटरली वो बोलता है कि तुम्हें थोड़ा नीचे आ जाना चाहिए या फिर थोड़ा ऊपर आ जाना चाहिए, मतलब कि मुझे स्कर्ट के नीचे दिख रहा है एक तरह से। और लिटरली वतारी बोलता है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम करने की बात नहीं, तुम देख सकते हो। और वो ना स्कर्ट ऊपर भी करते हैं, मैं पहले बता रहा हूँ ये इमेज आपको बिल्कुल भी नहीं दिखाने वाला मैं। और लिटरली भाई नारुतो ने वहाँ पे देख भी रहा था, ब्लश भी कर रहा था और देख भी रहा था भाई कैसा बंदा है ये, कैसा बंदा है। मतलब कि मैंने फिनाले एपिसोड का तो एक तरह से आपको एक्सपोज कर ही दिया, मतलब कि रिवील कर ही दिया था स्टार्टिंग के एपिसोड्स में। अगर आपने स्टार्टिंग का सीन देखा होगा तो मैंने वहाँ पे रिवील कर दिया था कि आखिरकार नारुतो किसको चूज करने वाला है, बट इसकी हरकतें काफी ज्यादा बेकार है इस बंदे की। और इसके बाद फाइनली नारुतो ने ताचिबाना को उसके घर पे छोड़ देता है और वो जा रहा होता है। और तभी ताचिबाना बोलते हैं कि इसिहारा ने तुम्हें कन्फेस किया या फिर नहीं किया। और नारुतो ने ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसने मुझे कन्फेस किया है और मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या मुझे क्या बोलना चाहिए उसे। और इसके बाद ताचिबाना बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और तुम्हें ना उसका रिप्लाई करना चाहिए। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नारुतो और इसिहारा एक साथ थे और साथ ही नारुतो बोलता है कि मैं तुम्हें कल का रिप्लाई करना चाहता हूँ। और इसिहारा भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड थी और तुमने जो कुछ भी मुझे बोला था ना वो सारी बातें सुनने के बाद ना मैं काफी ज्यादा हैरान हुआ था एक तरह से। और ये बात सुनकर ना इसिहारा भी वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है। और इसके बाद नारुतो ना वहाँ पे काफी ज्यादा माफी मांगने लगता है और इसिहारा ना काफी घबरा जाते हैं और वो बोलने लगते हैं कि मैंने तुम्हें रिलेशनशिप में आने के लिए ना ज्यादा फोर्स नहीं कर रही, अगर तुम्हारा मन नहीं करा तो कोई बात नहीं। और नारुतो बोलता है कि नहीं ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है और एक तरह से देखा जाए तो मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को ना पूरी तरीके से फुलफिल नहीं कर पाऊंगा और एक तरह से देखा जाए तो तुम काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो और तुम्हें तो कोई भी काफी अच्छा सा लड़का मिल सकता है। और तभी इसिहारा बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं
है, तुम सबसे बेस्ट हो, मतलब कि तुमसे बेहतर कोई हो ही नहीं सकता और मुझे केवल तुम चाहिए। और ये सुनने के बाद ना नाओतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और इसके बाद तभी इशिहारा बताने लगता है जैसे फूजी ने मुझे काफी ज्यादा फोर्स किया था रिलेशनशिप पे आने के लिए, मैं उस तरीके से तुम्हें फोर्स बिल्कुल भी नहीं करने वाली, अगर तुम्हारा मन नहीं है तो कोई बात नहीं। और इसके बाद दोनों ना अचानक से वहाँ पे एकदम ही शांत हो जाते हैं और इसके बाद तभी बोलते हैं कि हम ना समर ब्रेक तक ऐसा कपल की तरह ट्राई कर सकते हैं, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे और नहीं अच्छा लगा तो हम ड्रॉप कर देंगे। और नाओतो ना वहाँ पे काफी ज्यादा ही ब्लश करने लगता है और इशिहारा चाहती थी कि एक बार ना नाओतो मान जाए और ना चाहते भी, मतलब कि ना तो नहीं चाहना था, मतलब कि उसको तो चाहना ही था। और इसके बाद वो मान जाता है एक तरह से और दोनों एकदम रेडी हो जाते हैं। और इसके बाद नाओतो ना हमें शिगेनोबु के साथ दिखाया जाता है और उसको ना सारी बातें उसने बता दिया था और शिगेनोबु भी बोलने लगता है कि अच्छा मतलब कि अभी तुम ट्राई करने वाले हो एक दूसरे को और मुझे ना काफी ज्यादा नया सा लग रहा है। और नाओतो भी बोलने लगता है कि हाँ तुमने सही बोला, मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके लिए ना परफेक्ट गाय नहीं हूँ और तुम्हें पता है कि मैं अपनी आंट के साथ रहता हूँ और साथ ही मैं जॉब भी नहीं करता, तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसकी इच्छाओं को फुलफिल भी कर पाऊंगा या फिर नहीं। और साथ ही मैं उसके साथ अगर बाहर घूमने भी जाऊंगा ना तो मुझे काफी ज्यादा शर्म आएगा, मतलब कि लोग ना काफी ज्यादा टॉन्ट मारते हैं मेरे को। और शिगेनोबु भी बोलने लगता है कि वो बात भाई तू साइड में हटा, मतलब कि तू उसके साथ घूमने तो जाएगा ही, ऑब्वियस सी बात है, और तू इसके बारे में सोचता है क्या है। और तभी नाओतो बताता है कि सच बताऊं तो दिल के अंदर ना मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब कि मैं फील ही नहीं कर पा रहा हूँ कि ऐसा कुछ हो रहा है एक तरह से। और शिगेनोबु भी बोलने लगता है कि अगर तेरे को कोई भी प्रॉब्लम हो प्यार से रिलेटेड या फिर जॉब से रिलेटेड तो तेरा भाई है, मतलब कि तू मेरे से बात कर सकता है। और नाओतो भी मन में सोच रहा होता है कि भाई इसको कैसे इन सब चीजों के बारे में पता है, मतलब कि ये भी तो मेरी एज का ही है ना। और इसके बाद तभी वहाँ पे ताचिबाना की एंट्री होती है और लिटरली भाई इस आउटफिट में पता नहीं क्यों भाई ये कमाल लगती है, मतलब कि फिर तो इशिहारा कहीं भी नहीं है इसके आगे एक तरह से। और उसको देखने के बाद दोनों लड़के भी ना अभी यही सोच रहे थे और तभी शिगेनोबु बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो और सच बताओ तो तुमने काफी ज्यादा कमाल की लग रही हो। और ताचिबाना भी बोलते हैं कि तुम्हारा तारीफ करने का तरीका बहुत ज्यादा अलग सा है। और इसके बाद वहाँ पे ना ताचिबाना को भी सारी बातें पता लगती है इशिहारा और नाओतो के बारे में और वो बोलने लगते हैं कि अभी तो तुम काफी ज्यादा खुश हो गए ना, मतलब कि अभी तुम अपनी ड्रीम गर्ल के साथ डेट पे जाने वाले हो। और नाओतो भी ना काफी शर्माते हुए बोलने लगता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है और मेरे दिमाग में ना अभी तक वो सारी बातें कुछ भी नहीं आई एक तरह से। और इसके बाद तभी बोलते हैं कि आखिरकार तुम दोनों यहाँ पे किस लिए आए हो। और नाओतो बताता है कि हम ना कोई टाइम पास करने के लिए नहीं आए, मतलब कि हम यहाँ पे थोड़ा सीरियस टॉपिक से आए हैं। और वो बताने लगता है कि मैंने यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब चेक करने के लिए आया था। और तभी ताचिबाना बोलते हैं कि अच्छा ऐसी बात है क्या, और सच बताओ तो मेरा ना यहाँ पे आज लास्ट दिन है, मतलब कि ये लोग ना ज्यादा पैसे नहीं देते और मैंने ना एक और जगह जॉब देखी है जहाँ पे ना मुझे काफी अच्छे खासे पैसे मिलते हैं इसी काम के। और ये सुन के ना दोनों ही वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। एक तरह से नाओतो को तो लग रहा था यहाँ पे ताचिबाना होगी, थोड़ा कंपनी मिल जाएगा उसको, बट वो तो होने वाली नहीं थी। और अभी ताचिबाना भी ना काफी ज्यादा क्लोज आ जाते हैं नाओतो के और काफी ज्यादा टोंट मारते बोलने लगता है कि अब मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे नहीं रहने वाली। और तभी नाओतो बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब कि मैं केवल जॉब करने तो यहाँ पे आया हूँ। और इसके बाद ना वो वहाँ से जाने लगता है और बोलता है कि अभी मुझे घर जाना चाहिए। और एक तरह से जाते टाइम ना वो थोड़ा उदास सा लग रहा था। और इसके बाद वो ना मालिक से मिलता है एक तरह से जहाँ पे जॉब लेने के लिए आया था और उसको ना एक कमरे में जाने के लिए बोलता है, वहाँ पे वेट करने के लिए बोलता है। और नाओतो ना वहाँ पे जाता है और वो देखने के बाद बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वहाँ पे ना एक लड़की थी और वो ना वहाँ पे सो रखी थी और काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी यार, मतलब कि क्या ही हो रहा है इसके अंदर, सभी लोग मुझे इतने ज्यादा क्यूट क्यों लग रहे हैं। और नाओतो ना उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो सोचने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है ना कि ये भी यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब के लिए आई है और वेट करते करते शायद यहाँ पे सो गई होगी। और वो सोचने लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है कि मैंने इसको कहीं ना कहीं तो देखा है, मतलब कि सोच रहा था कि मैंने इसको शायद टीवी पे देखा है, नहीं मैंने कहीं और देखा है। और इसी तरीके से सोचते सोचते ना बंदा काफी ज्यादा क्लोज आ जाता है, आप लोग फोटो में देख सकते हो कि कितना ज्यादा क्लोज आ जाता है ये। और इसके बाद तभी अचानक से ना लड़की की आंख खुल जाती है और वो ना काफी ज्यादा घबराते हुए पीछे हटती है और बोलते हैं क्या आखिरकार तुम कौन हो। और नाओतो भी बोलने लगता है कि तुम्हें ना इतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मैं बस तुम्हें चेक कर रहा था कि तुम जगी हो या फिर सो रखी हो। और तभी लड़की बोलने लगती है कि मुझे ना तुम काफी ज्यादा गलत इंसान लग रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम मुझे किस करने वाले हो। और नाओतो बोलता है कि ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है, बस तुम्हें चेक कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और लड़की बोलने लगती है कि हाँ मुझे पता है, सभी लड़के इसी तरीके से बात करते हैं। और नाओतो बोलने लगता है कि तुम्हें ना ऐसे बात करने की जरूरत नहीं है, मतलब कि मेरी इज्जत है एक तरह से। और लड़की ना बिल्कुल भी बात नहीं सुनती उसकी और काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है। और इसके बाद मोटा सा बंदा ना वहाँ पे काफी स्पीड में भागते हुए आता है और वो लड़की सीधा मोटे बंदे के पास जाती है और लिटरली वहाँ पे बोल देते हैं कि ये बंदा ना मुझे किस करने की कोशिश कर रहा था। और नाओतो भी ना अभी काफी देर चिल्लाने लगा था और बोलने लगा था कि भाई देखिए ना कुछ ज्यादा ही फालतू बोले, मैं इसको पीट पाट दूंगा, तुझे पता है कि मैं कैसा इंसान हूँ। और वो मोटा बंदा भी बोलता है कि हाँ हाँ भाई मैं तुझे जानता हूँ, फिक्र मत कर। और उसको ना वो अपने साथ लेके जाने लगता है और वो ना थोड़ा बहुत समझाता है, मतलब कि मोटा बंदा कुछ समझाता है। और नाओतो बोलता है कि अच्छा ठीक है, अभी मेरा मूड थोड़ा खराब हो चुका है और इसलिए ना वो वहाँ से जाने लगता है। और साथ ही अभी ना घर जा रहा था और घर जाते टाइम मेरा थोड़ा उदास सा लगता है बंदा, मतलब कि आज जो भी कुछ हुआ ना उसके साथ वो सच में काफी ज्यादा ही था, अगर पब्लिक प्लेस होता तो बंदा पिट भी सकता था। और वो ना जा रहा होता है और तभी अचानक से ना इशिहारा उसके सामने आ जाती है और उसको देखने के बाद उसका मूड ना फिर से काफी अच्छा हो जाता है। और इशिहारा बताने लगता है कि मुझे तुम्हारे पास आने में ना काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। और नाओतो भी बताने लगता है कि मुझे माफ करना, मतलब कि मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं है ना, इस कारण काफी ज्यादा प्रॉब्लम हुआ तुम्हें मेरे से कांटेक्ट करने में। और इशिहारा बोलते हैं कि कोई बात नहीं। और नाओतो बोलता है कि जब मैं
मैं जॉब करूंगा ना उसके बाद पैसे आएंगे ना तो मैं एक नया फोन ले लूंगा। और इसके बाद दोनों घर जाने लगता है और तभी इसिहारा बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना स्कूल के बाद कहीं घूमने चलना चाहिए, मतलब कि अभी एग्जाम आने वाला है और उसके बाद तो हम पेपर में ही लग जाएंगे प्रिपरेशन में, मतलब की। और नारुतो बोलता है कि हाँ ये आइडिया अच्छा है, मतलब कि हम चल सकते हैं। और तभी इसिहारा बोलते हैं कि एक तरह से देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट डेट होने वाला है। और ये सुनकर नारुतो ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि वैसे देखा जाता है एकदम सही बोल रही है। और बंदा भी काफी ज्यादा घबरा रखा था, बट उसके बाद भी ना वो लोग लोकेशन का प्लान कर लेता है, मतलब ये सब कुछ प्लान कर लेते हैं। और इसके बाद नारुतो बोलने लगता है कि सच बताओ तो मैंने तुमसे पहले ही माफी मांग रहा हूँ इसको लेके, और प्लीज मुझे माफ करना। और इसिहारा को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद हमें डेट का सीन दिखाया जाता है और लिटरली वो डेट पे ना अपनी बहन को लेके आ गया था, अपनी छोटी बहन को लेके आ गया था। और सच में भाई ये काफी ज्यादा स्टूपिड मूव था। और इसिहारा में ना एक तरह से काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और नारुतो बोलता है कि मुझे माफ करना, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, मैं इसको घर पे अकेला नहीं छोड़ सकता था। और इसिहारा भी बोलते हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कि मैं रह सकती हूँ तुम दोनों के साथ, कोई ज्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट वहाँ पे वतारी को ना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा था उनके साथ। और तभी हमें अचानक से ताचिबाना और साथ ही शिगेनोबु दिखाए जाते हैं और जो कि लिटरली उन दोनों का पीछा कर रहे थे। और लिटरली ताचिबाना बताने लगते हैं कि मैं ना पीछा नहीं कर रही हूँ उन दोनों का, मतलब कि मैं बस ये चेक कर रही हूँ कि ये लोग कोई गलत काम ना कर दे। और इसके बाद इसिहारा ना काफी प्यार से ना बतारी के साथ बात करती है और लिटरली भाई बतारी ना काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है इसिहारा की बातें सुनने के बाद। और इसके बाद वो लोग ना वहाँ पे एंजॉय करते हैं और बतारी को ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है उनके साथ टाइम स्पेंड करने में। और इसके बाद वो लोग ना एनिमल देख रहे थे और साथ ही बतारी ना नारुतो के कंधे पे थी। और इसके बाद लिटरली बतारी बोलते कि क्या आप भी भैया के कंधे पे बैठना चाहोगी। और अभी ना तीनों वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगते हैं, मतलब कि दोनों, और चुपचाप वहाँ से कल्टी खा लेते हैं। और इसके बाद हमें ताचिबाना का सीन दिखाया जाता है और वो बंदी ना वहाँ पे काफी ज्यादा डरी हुई थी नारुतो और इसिहारा को लेके, वो डरी हुई नहीं थी। और वहाँ पे ना शिगेनोबु पूछता भी है क्या तुम डरी हुई क्यों हो। और ताचिबाना बताने लगता है कि जू में ना पहली बार मैं आई हूँ और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि सभी जानवर केवल मेरी तरफ देखे जा रहे हैं। और इसके बाद तभी बतारी बोलने लगते हैं कि अभी ना मुझे काफी तेज भूख लगा है तो हमें ना खाना खा लेना चाहिए। और इसिहारा तभी बोलते हैं कि हमें ना खाना खाने जाना नहीं चाहिए, मतलब कि मैं घर से बना के लाई हूँ। और ये सुनने के बाद ना नारुतो वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मतलब कि वो डरा हुआ था कि पता नहीं किस तरीके का खाना होगा, बतारी को पसंद भी आएगा या फिर नहीं आएगा। और इसके बाद वो सभी बैठ के ना खाना खाते हैं और सच में काफी ज्यादा अच्छा था। और इसके बाद खाना खाते हैं और साथ ही तभी ना बतारी वहाँ पे सो जाती है। और बतारी के सोने के बाद ना नारुतो सोचने लगता है कि सच में इसिहारा कितनी ज्यादा कमाल की है, मतलब कि मैं अपनी बहन को डेट पे लेके आया उसके बाद भी उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ। और वो ना काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था। और तभी इसिहारा वहाँ पे बताने लगता है कि सच बताओ तो मुझे ना तुम्हारे साथ रहना काफी ज्यादा अच्छा लगता है और तुम्हारे साथ रहने के लिए मेरे को पैसे की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये बोलने के बाद ना वो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगती है और उसके साथ ना नारुतो भी वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश करने लगता है और साथ ही दोनों ना काफी ज्यादा क्लोज आने की कोशिश करते हैं इसके बाद। और लिटरली भाई इनका मूवमेंट बनने नहीं देगी ये बतारी, तभी उसकी आंख खुल जाती है और वो बताते हैं कि मुझे ना अभी बाथरूम जाना है। और नारुतो बोलते हैं कि तुम अकेले जा सकती हो ना, और बतारी बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं। और इसके बाद वो ना अकेले बाथरूम चली जाती है और जब वहाँ से वो जा रही थी ना तभी उसको ना उसके दोस्त दिख जाते हैं, मतलब कि ताचिबाना वहाँ पे दिख जाती है। और ताचिबाना को देख के वो काफी हैरान होती है और ताचिबाना बताते हैं कि बस हम तो यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। और इसके बाद वो ना उसको शिगेनोबु से इंट्रोड्यूस करवाती है और बतारी बताने लगता है कि सच में ये भैया तो काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और इसके बाद तभी वहाँ पे नारुतो और इशिहारा भी आ जाते हैं और भाई अभी ना वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। और नारुतो बोलता है कि तू भाई मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहा है क्या। और शिगेनोबु बोलता है कि नहीं भाई इसमें मेरी गलती नहीं है, मतलब कि हमारी गलती नहीं है। और थोड़ा वहाँ पे ना मैटर इधर उधर हो जाता है बट वो सॉल्व हो जाता है काफी आसानी से। और इसके बाद वो दोनों ना बतारी को लेकर ना वहाँ से चले जाते हैं, थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका देते हैं उन दोनों को। और शिगेनोबु जाते टाइम बता देता है कि अभी ना हमें आधा घंटा तुम्हारे पास आने में लगेगा। और इन दोनों को अभी अच्छा खासा टाइम मिल गया था एक दूसरे के साथ स्पेंड करने के लिए। और अभी दोनों को ना काफी ज्यादा शर्म आ रहा था एक दूसरे की तरफ देखने में। और तभी बतारी का सीन दिखाया जाता है जो कि पूछ रहे होते हैं कि आखिरकार वो दोनों क्यों नहीं आए हमारे साथ। और इसके बाद हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है और लिटरली फाइनली इसके बाद उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा अब जाके। और इसके बाद ना हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दोनों ना अपने अपने घर पे होते हैं और साथ ही दोनों ही ना अपने हाथों को देख रहे थे। और साथ ही नारुतो बता रहा होता है कि आज पहली बार मैंने अपने हाथों का ना अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया बतारी का हाथ पकड़ के। और इशिहारा को भी ना अभी काफी ज्यादा अच्छा सा फील हो रहा था वहाँ पे। और इसके बाद ना तमे हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है और उसके आगे ना दो लड़के खड़े थे और वो दोनों ना उससे उसका नंबर मांग रहे थे। और वो लड़की बोलती है कि पहले तुम ना नारुतो को मेरे पास लेके आओ। और उस लड़की का नाम ना उमी होता है और हमें पता लगता है कि ये ना वही लड़की है जिसके साथ नारुतो का थोड़ा चक्कर हो गया था, मैटर हो गया था एक तरह से। और इसके बाद हमें ताचिबाना और नारुतो दिखाया जाता है स्कूल के अंदर जहाँ पे ताचिबाना पूछ रहे थे कि आखिरकार तुम्हारा कल का दिन कैसा गया। और नारुतो बोलने लगता है कि तुम्हें जैसा कुछ लग रहा है ना वैसा हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ था। और तभी ताचिबाना बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारे डेट के बारे में नहीं पूछ रही बल्कि मैं तुम्हारे जॉब के बारे में पूछी हूँ। और नारुतो को पता चल जाता है कि अभी ताचिबाना ना उसको परेशान करने की कोशिश कर रही है। और तभी वहाँ पे इशिहारा भी आ जाती है और तभी इशिहारा बताने लगते हैं कि क्या तुम घर जा रहे हो। और नारुतो हाँ बोलता है। और तभी इशिहारा बोलते हैं कि मैं अभी कैफेटेरिया जा रही हूँ जहाँ पे मैं स्टडी करने वाली हूँ, तो क्या हम साथ में चल सकते हैं। और नारुतो वहाँ पे कुछ जवाब दे पाता उससे पहले तभी एक बंदा बोलने लगता है कि नारुतो तुम्हें ना एक लड़की बुला रही है। और नारुतो बिना विंडो से चेक करने के लिए जाता है कि आखिरकार कौन है वो। और ये वही लड़की थी जिसने नारुतो के साथ रेस्टोरेंट में कुछ ज्यादा ही
पंगे लिए थे। और साथ ही वो ना नाउतो को सेनपाई करके बुलाने लगती है और ये देख के नाउतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिरकार ये यहाँ पे कर क्या रही है। और ताचिबाना में पूछने लगता है कि आखिरकार तुम्हें सेनपाई क्यों बुला रही है। और नाउतो बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। और एक बंदा बताने लगता है कि वो तो हमें बता रही थी कि तुम और वो दोनों एक ही साथ मिडिल स्कूल में जाया करते थे और साथ ही वो तुम्हारी सीनियर थी, मतलब कि तुम उसके सीनियर थे। और ये सुनने के बाद ना नाउतो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इस लड़की का नाम ना उमी था। और इसके बाद वो सभी ना बैठ के बात करने लगते हैं, जहाँ पे उमी बताने लगते हैं कि मिडिल स्कूल में ना वो सभी एक ही ट्रैक टीम के अंदर थे। और ये सुन के ना सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, इस बात पे नहीं कि लड़की उनके टीम में थी, बल्कि इस बात पे कि भाई नाउतो ट्रैक टीम में भी था एक तरह से। और नाउतो बताने लगता है कि ऐसे मैंने कोई जबरदस्ती एक तरह से किया था, क्योंकि हमारे स्कूल में कंपलसरी था कि हमें एक नए ग्रुप में ज्वाइन करना था। और वो ना उमी की काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि सच में उन्हें काफी ज्यादा कमाल किया, मतलब कि एथलीट काफी अच्छी है। और साथ ही काफी न्यूज ना उसको कवर भी किया करते थे। और ये सुन के ना भाई सभी लोग ना उसके साथ एक पिक्चर्स क्लिक करवाने के लिए बोलने लगते हैं। और वो लड़की भी काफी जल्दी मान जाती है। और अभी भाई सभी लोग ना वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान होते हैं, मतलब कि नाउतो और साथ ही इशिहारा तो थोड़ा जेलसी फील कर रही थी। और इसके बाद उमी बताने लगते हैं कि कल मैं ना सेनपाई के साथ ना रेस्टोरेंट में मिली थी और अभी नाउतो ना काफी ज्यादा घबरा गया था कि लड़की कुछ बोल ना दे। और तभी उमी बताने लगता है कि हमें ना जॉब के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है और बॉस ना आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, बट आपके पास फोन नहीं है क्या। और नाउतो बोलता है कि तुमने सही कहा, मेरे पास फोन नहीं है। और बंदे को फाइनली जॉब मिल गया था। ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। और इसके बाद तभी अचानक से उमी हाथ पकड़ती है नाउतो का और बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना आपके लिए एक फोन लेने चलना चाहिए। और नाउतो ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। और अभी ना काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा सिचुएशन हो गया था, एक तरह से आप लोग समझ ही सकते हो। और उमी बोलने लगते हैं कि आप इतना परेशान क्यों रहे हो, मतलब कि आपकी गर्लफ्रेंड है क्या। और वो कुछ बोल पाता उससे पहले उसके दोस्त बोलने लगते हैं नहीं, इसकी कहाँ से गर्लफ्रेंड होगी, इसकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और इसके बाद उमी ना नाउतो को लेकर जा रही होती है और नाउतो वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाता। और साथ ही इशिहारा भी ना उसकी तरफ बस देखती रह जाती है। और इसके बाद वो लोग जाने लगते हैं। और तभी उमी बोलते हैं कि मुझे ये बताओ कि आपको क्या लगता है कि मैं पहले से क्यूट हो गई हूँ या फिर कम हो गई हूँ क्यूट। और नाउतो बोलता है कि तुम पहले से काफी अच्छी हो गई हो और मुझे काफी अच्छा लगा कि तुम अभी भी ट्रैक टीम के अंदर हो। और उमी बताने लगते हैं तो आपको क्या लगा, मतलब कि मैं नहीं कर सकती क्या। और नाउतो बोलता है कि नहीं, मुझे पता था तुम ना सच में काफी ज्यादा कमाल की हो। और इसके अगले सीन में फाइनली उन्होंने ना मोबाइल फोन ले लिया था। और इसके बाद तभी उमी बोलने लगते हैं कि आपको ना मेरे फोन पे कॉल करना होगा ताकि आपका नंबर मेरे पास आ जाए और मेरा नंबर आपके पास आ जाए। और इसके बाद नबी नाउतो ने किसी को कॉल मिलाता है और वो किसी कौन थी आपको तो काफी अच्छे तरीके से पता है, मतलब कि वो इशिहारा को कॉल मिलाता है और वो बताता है कि मैंने फाइनली फोन ले लिया है और मैंने सबसे पहले तुम्हें कॉल मिलाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नंबर सेव कर लेना चाहिए। और अभी ना इशिहारा को भी काफी अच्छा लगा था कि नाउतो ने उसको सबसे पहले कॉल मिलाया। बट उमी ना काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है कि फोन मैंने आपको दिलवाया और कॉल आप किसी और को कर रहे हो। और इसके बाद तभी नाउतो बताने लगता है कि वो ना मेरी गर्लफ्रेंड थी। और ये सुनकर ना उमी काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और बोलते हैं कि आपने तो मुझे इसके बारे में नहीं बताया। और नाउतो बताने लगता है कि क्लास में काफी सारे लोग थे, इस कारण मैं कुछ नहीं बोल पाए वहाँ पे। और तभी उमी बोलने लगता है कि अच्छा वो लड़की जो आपके बगल में बैठी थी। और तभी नाउतो बोलता है कि नहीं नहीं, वो तो मेरी बचपन की दोस्त है। और एक तरह से ना नाउतो उसको नहीं बताता है, मतलब कि बताना भी नहीं चाहता था और बताता भी नहीं है। और इसके बाद उमी ना हमें अपने हॉस्टल में दिखाई जाती है, जहाँ पे उसकी ट्रेनर ना उसको काफी ज्यादा डांट रही होती है कि आखिरकार तुमने आज की ट्रेनिंग कैसे मिस कर दी। और बाकी के जो उसके टीममेट्स थे ना वो भी एक तरह से उमी से ना नफरत करते थे और बोलने लगते हैं कि ये लड़की सच में काफी ज्यादा केयरलेस हो गई है। और लिटरली इसके बाद उमी ना हमें रूम में दिखाई जाती है और वो ना नाउतो के बारे में सोचे जाती है कि आखिरकार उनकी गर्लफ्रेंड कैसे हो सकती है। और वो ना दिमाग लगाती है और सोचती है कि मुझे ना सबसे पहले उनकी गर्लफ्रेंड के बारे में पता लगाना होगा और साथ ही उन दोनों का ब्रेकअप करना होगा, मतलब कि करवाना होगा। और उसके बाद मेरा मौका आ जाएगा और मैं नाउतो की नई गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। और इसके बाद में नाउतो और ताचिबाना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ताचिबाना ना काफी ज्यादा खाई जा रही थी। और नाउतो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ा कम खाना चाहिए ना तो तुम मोटी हो सकती हो। और इसके बाद लिटरली ताचिबाना ना अपने कुछ अलग से ही बॉडी पार्ट की तरफ देखने लगती है और बोलती है कि नहीं नहीं, ये तो एकदम ठीक है। और नाउतो भी काफी शर्माते बोलने लगता है कि मैं ना उस चीज की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। और इसके बाद तभी वहाँ पे उसकी बहन आती है और बोलते है कि भैया आपको काम पे नहीं जाना क्या। और इसके बाद नाउतो बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और वो ना अपने काम पे आ जाता है। और वहाँ पे उमी ना उससे काफी ज्यादा पंगे ले रही थी, मतलब कि उससे पूछ रही थी आप सच बताना क्या मैं इस आउटफिट में क्यूट नहीं लग रही। और नाउतो बोलता है कि हाँ तुम सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। और तभी उमी बोलते है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज ना हमें बाहर घूमने जाना चाहिए, लेकिन लिटरली नाउतो वहाँ पे सीधा ही मना कर देता है और बोलता है कि मेरे पे कुछ और भी प्लान्स है। और इसके बाद तभी उनका बॉस वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि तुम ना थोड़ा कचरा बाहर फेंक के आ जाओ, मतलब कि उमी को बोलता है। बट उमी ना काफी उदास हो जाती है, इसलिए नाउतो उसकी मदद करने के लिए चला जाता है। और साथ ही वहाँ पे जाने के बाद लिटरली अचानक से ना उमी वहाँ पे काफी वियर्ड से हरकतें करने लगता है, मतलब कि शर्ट के बटन उतारने लगती है और बोलने लगते हैं कि मुझे ये बताओ कि आपकी गर्लफ्रेंड और मैं हम दोनों में से ज्यादा क्यूट कौन है। और नाउतो ना फटाक से उसके बटन लगा देता है और बोलता है कि तुम ये पागलों वाली हरकतें क्यों कर रही हो आखिरकार। और अभी अचानक से अगेन उसका बॉस वहाँ पे आ जाता है और वो ना उनको डांट लगाने लगता है कि इतना ज्यादा काम है और तुम यहाँ पे बकवास कर रहे हो। और अभी ना उमी को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो ना अपने बाल खराब कर लेती है।
और इसके बाद वो ना ठीक करने की कोशिश करते हैं बट उससे नहीं होता। और नाओतो बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं इसको ठीक कर देता हूँ। और उमी बोलने लगता है कि तुम्हें पता है ना क्या क्या तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। और नाओतो बोलता है कि हाँ मुझे आता है, मतलब कि मैं अपनी बहन के भी बाल बनाता हूँ। और उमी बोलने लगते है कि तुम मुझे बच्ची समझने की तो कोशिश नहीं कर रहे ना। और नाओतो बोलता है कि हाँ मैं थोड़ा बहुत तो कर रहा हूँ। और अभी ना उमी को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो बताने लगता है कि तुम देखना मैं सारा काम कैसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ। और इसके बाद लिटरली भाई उमी ना काफी जल्दी जल्दी अपना सारा काम कंप्लीट करने लगते हैं। और ये चीज देख के ना नाओतो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और काम कंप्लीट होने के बाद ना उनका बॉस भी काफी ज्यादा तारीफ करता है। और साथ ही नाओतो भी बताने लगता है कि देखा तुमने अच्छे से काम किया तो तुम्हारी कितनी ज्यादा एप्रिसिएशन हुआ है। और इसके बाद उमी ना कपड़े चेंज कर रही थी और उस टाइम पे सोच रहे थे कि मुझे ना जल्दी से नाओतो की ना गर्लफ्रेंड से मिलना है और साथ ही उन दोनों का ना ब्रेकअप करवाना है कैसे भी करके। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे ताचिबाना आ जाती है और उमी को तो लग रहा था कि यही उसकी गर्लफ्रेंड है। और लिटरली वहाँ पे ताचिबाना ना काफी वियर्ड सी हरकतें करने लगती है, मतलब कि एक बॉडी पार्ट को टच करके बताने लगती है कि तो काफी ज्यादा छोटे हैं और मुझे नहीं लगता कि नाओतो को पसंद आएगी, मतलब कि उसको बड़ा चीजें पसंद आता है एक तरह से। और उमी तो अलग ही लेवल पे पागल हो चुकी थी, मतलब कि सोचे थे कि आखिरकार ये मेरी बॉडी पार्ट का ऐसे मजाक कैसे उड़ा सकती है। और इसके बाद में नाओतो का सीन दिखाया जाता है जो कि इसियारा का वेट कर रहा था, दोनों डेट पे जाने वाले थे ना इसलिए। और तभी अचानक से वहाँ पे उमी आ जाती है और वो बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ब्रेकअप कर लेना चाहिए, मतलब कि काफी गंदी है। और अभी नाओतो ना काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और वो ना वहाँ पे बात करने लगती है ताचिबाना की। और नाओतो बताता है कि मैंने तुम्हें बताया ना कि वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। और इसके बाद तभी उमी ना नाओतो को इशारा करके दिखाने लगती है ताचिबाना को। और साथ ही वो ना एक गली के अंदर जाने लगती है और फटाक से ना वो दोनों भी उसका पीछा करते हैं। और वो दोनों जैसे उस गली के अंदर पहुंचते हैं ना तो ताचिबाना तो वहाँ से गायब हो गई थी। बट वो एरिया देख के ना नाओतो काफी ज्यादा हैरान हो गया था, मतलब कि आप लोग एक तरह से मान लो एडल्ट एरिया था और साथ ही वहाँ पे ना काफी वियर्ड वियर्ड से काम हुआ करते थे। और साथ ही नाओतो भी ना अभी उमी को काफी वियर्ड तरीके से ना इमेजिन करने लगा था, मतलब कि ताचिबाना को, और काफी ज्यादा घबराने लगा था एक तरह से। और नाओतो ना उसको वहाँ से चलने के लिए बोलता है लेकिन उमी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और इसके बाद तभी अचानक से ना वहाँ पे उमी की कैप्टन आ जाती है और वो ना उमी को काफी ज्यादा डांटने लगते हैं, लेकिन जैसे तैसे करके ना उमी अपने कैप्टन को वहाँ से लेके जाने लगता है, मतलब कि ट्रेनर को। और इसके बाद तभी नाओतो भी नोटिस करता है कि भाई वो ना काफी ज्यादा लेट हो चुका अपने डेट के लिए। और इसके बाद फाइनली वो हमें अपने डेट पे दिखाया जाता है इसियारा के साथ। और साथ ही इसियारा बोलने लगता है कि अच्छा मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारा पहला डे कैसा गया। और नाओतो बताने लगता है कि सच में तो काफी ज्यादा कमाल का था। और इसियारा ना उस लड़की के बारे में भी पूछती है और नाओतो बताता है कि वो ना मुझे सच में काफी ज्यादा परेशान करती है और मैंने उसको अपनी छोटी बहन की तरह मानता हूँ। और ये सुन के ना इसियारा काफी ज्यादा खुश हो जाती है वहाँ पे, मतलब कि जो भी टेंशन था वो खत्म हो जाता है। और इसके बाद तभी इसियारा बताने लगते है कि एक दिन ना तुम मेरे घर पे आना, मतलब कि मेरी मदर ने ना मुझे काफी सारा चीजें बनाना सिखाया है, तो मैं चाहती हूँ मैं एक बार तुम्हारे लिए बनाऊं और तुम उसको ट्राई करना। और इसके बाद नाओतो ना वहाँ से जाने लगता है और साथ ही उसके दिमाग में ना यही चल रहा था कि एक दिन ना वो इसियारा के घर पे जाएगा और काफी ज्यादा खाना ट्राई करेगा, मतलब कि उसको काफी अच्छा लगेगा एक तरह से। और इसके बाद तभी नाओतो ना ताचिबाना के घर पे जाता है और बोलने लगता है क्या तुम्हारे पास ऐसी क्या मजबूरी आ गई जो तुम इस तरीके का काम कर रहे हो। और ताचिबाना को ना कुछ भी समझ में नहीं आता और नाओतो ना सारी चीजें बताता है। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताचिबाना ना उसको काफी ज्यादा परेशान करने लगती है। और इसके बाद तभी ताचिबाना बोलने लगती है क्या तुम्हारा पहला दिन कैसा गया। और नाओतो बताता है कि काफी ज्यादा अच्छा था। और इसके बाद तभी अचानक से ना ताचिबाना ना उसके पैर दबाने लगती है और वो पैर दबाने का ना कुछ अलग ही स्टाइल था, मैं सच बताऊं तो। और वो सारी चीजें देख के ना भाई नाओतो तो अलग ही लेवल पे एक्साइटेड होते जा रहा था। और लिटरली भाई अभी ताचिबाना ना काफी ज्यादा क्लोज आने लगी थी नाओतो के। और नाओतो भी ना काफी ज्यादा घबराते हुए बोलने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। और ताचिबाना भी बोलने लगता है कि हाँ तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ नहीं करने वाली थी, मतलब कि मैं तुम्हें बस परेशान कर रही थी। और इसके बाद तभी ताचिबाना ना अपने काम के बारे में बताने लगते हैं कि तुम जो कुछ भी सोचो ना वैसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि वो उस रास्ते से जाते हैं क्योंकि वहां से ना थोड़ा नजदीक पड़ता है। और इसके बाद तभी उसके पास ना उमी का कॉल आता है, मतलब कि नाओतो के पास। और वो बोलने लगते हैं कि कल आप फ्री तो हो ना। और नाओतो हाँ बोलता है। और तभी वो बताने लगता है कि हम ना फायरवर्क फेस्टिवल देखने के लिए चलने वाले हैं और आप ना एज अ बॉयफ्रेंड के तौर पे चलोगे। और नाओतो ना वहाँ पे मना करने लगता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। और इसके बाद में जॉब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अभी भी उसी टॉपिक के ऊपर बातचीत चल रहा था, जहाँ पे नाओतो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड के तौर पे नहीं चलने वाला। और उमी बताने लगते हैं कि मैंने ना सभी को बता दिया कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ आने वाली हूँ, तो आपको चलना पड़ेगा। और नाओतो ना अभी भी जैसे तैसे करके ना कोई बहाना बनाता है और वहाँ से कल्टी खा लेता है।